वर्षा करके उन्हें दंडित करना चाहा। और भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा की तथा वर्षा से बचाने के लिए वे पर्वत को छाते की तरह 7 दिनों तक धारण किए रहे। अपने निमित्त होने वाले यज्ञ का विध्वंस होने से क्रुद्ध होकर तथा झूठे ही अपने को सर्वोच्च नियंता मानते हुए इंद्र ने कहा, लोग प्रायः आत्म साक्षात्कार के साधन दिव्य ज्ञान का अनुशीलन त्याग देते हैं और सोचते हैं कि संस्कारी सकाम यज्ञों द्वारा भव सागर को पार कर सकते हैं। इसी तरह ये गोप दर्प से उन्मित हो गए हैं और एक मूर्ख सामान्य बालक कृष्ण की शरण ग्रहण करके इन्होंने मेरा अपमान किया है। व्रजवासियों के इस मिथ्याभिमान को चूर करने के लिए इंद्र ने सर्वंतक नामक बादलों को भेजा, जिनका कार्य संसार के संहार में सहायता करना है। उसने व्रजवासियों को वर्षा तथा ओलों से तंग करने के लिए उन्हें भेजा। इससे ग्वाल समुदाय अति विचलित हो उठा और वे सब कृष्ण की शरण में पहुंचे। कृष्ण समझ गए कि यह इंद्र की करतूत है, अतएव उन्होंने इंद्र के मिथ्या अहंकार को चूर चूर करने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तत्पश्चात उन्होंने सारे ग्वालों को पर्वत के नीचे सूखे स्थान में शरण लेने के लिए बुलाया। वे लगातार 7 दिनों तक पर्वत को इसी तरह उठाए रहे जब तक इंद्र को कृष्ण की योग शक्ति का पता नहीं चल गया। तब इंद्र ने बादलों को हट जाने का आदेश दिया। जब ग्रामीण ग्वाले पर्वत के नीचे से बाहर आ गए तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उसके स्थान पर फिर से रख दिया। सारे ग्वाले आनंद मग्न थे और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे तथा रोमांच हो रहा था। उन्होंने कृष्ण का आलिंगन किया और अपनी अपनी पद स्थिति के अनुसार उन्हें आशीर्वाद दिया। स्वर्ग से देवताओं ने उन पर फूल बरसाए तथा उनकी प्रशंसा में गीत गाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुखम करोति वाचालं भंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाभूतं जय पताका स्वामी महाचलपदाय गौरकथा दामदाय नगर ग्राम। भगवत कृपा से हम लोग 10वें स्कंद में 25वां अध्याय श्लोका संख्या 1। श्री शुक उवाच इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यः नंद आदिभ्यश्चुकोप। ओके, शंकरनाथ। Synonyms: Sri Shuka Uvacha. Sri Shukadeva Goswami said, Indraha, Lord Indra, Tada, then, Atmanaha, his own, Pujam, worship, Vijnaya, understanding, Vihatam, diverted, Nirpa, O King Parishit, Kobepyaha, at the Gauhads, Krishna Nadepyaha, who took Krishna as their Lord, Nanda Adipyaha, headed by Nanda Maharaj, Chukopaha, he became angry. Translation by Srila Prabhupada's disciples. Sukadeva Goswami said, my dear King Parishit, when Indra understood that his sacrifice had been put aside, he became furious with Nanda Maharaja and the other Gauhadmen who were accepting Krishna as their Lord. Purport: at the very beginning of this chapter, Sukadeva Goswami reveals the foolishness of Indra and the absurdity of his anger. Indra was frustrated because the residents of Vrindavana accepted Sri Krishna as their Lord. But the simple fact is that Sri Krishna is the Lord, not only of the residents of Vrindavana, but of all the exists, including Indra himself. Thus, Indra's petulant reactions was
plus. As the common saying goes, pride goes before a fall. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्ण। ये श्लोक अंदर सुखदेव गोस्वामी समझाता है, क्या समझाता है? हे परीक्षित, प्रिय परीक्षित, हाँ, जैसी इंद्र तो मालूम पड़ गया, यहाँ उनका पूजन तो रोक दिया। रोकने के बाद उन्होंने एकदम क्रोधित होकर उन्होंने सोचा था ये नंद महाराज और सभी व्रजवासी को एक तो हम शिक्षा देना ही चाहिए। आगे उसमें वो क्या सोच रहे, ये ग्वाल बाल, हाँ, मगर जो गाय चराने वाला कृष्ण को वो लोग मान रहे लॉर्ड, द सुप्रीम लॉर्ड, राइट। इसका अंदर देखिए, एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर सुखदेव गोस्वामी रिवील्स द फूलिशनेस ऑफ इंद्र, अब्सर्डिटी, मतलब एकदम मूर्ख। देखिए कभी मूर्ख बनता है जब हम लोग भगवान को बोलता है। इफ यू आर इन द thinking of Krishna, one will act very intelligently, otherwise everybody will like a fool only. So Krishna thought it's high time to remove all his egos, and immediately Indra could not tolerate it, even with the child, right? Sometimes when you try to correct him, they will say, no, I am right. They think they are correct because of the ego. So to correct it is very difficult, but here Krishna did it very nicely. So thus Indra, petulant reaction was ridiculous. So first of all, the reaction itself is wrong, and it's all ridiculous also. As the common says, pride goes before a fall. Okay, sloka number 2. Ganam samvartakam nama meghanam chanta karinam indraha prachodayat kruddho vakyam chahesa manyuta harihara. Synonyms, translation, everything. Yeah. Purple. So one cannot become a controller in the material world. It's as simple as that. Because it says there can be only one controller, and the supreme controller is, who is that? Krishna. So unfortunately, Indra, he is only king of the heaven, but he was thinking he is everything. So ऐसी सोचकर उन्होंने, उनका टीम में एक व्यक्ति है, उसका नाम है संवर्तका, वरुण का नीचे काम करने वाला. So that संवर्तका has got the ability of pouring down heavily. So non-stop rains, huh? Incessant rain, or it is non-stop rain. Okay. So he thought he is the controller. Now he can teach a lesson to the Vrajavasi. But unfortunately, he is going to fail now. Okay. Sloka number 3. Aho Srimada Mahatmyam Gopanam Kananau Kasham Krishnam Martyam Upashritya Ye Chakuru Devahelanam. Okay. Shama Sankirtana.
Upashritya. Helanam. Okay. So now Indra's imagination, I could say that, because he is imagining he is the supreme controller, and on top of it, I am going to see it how these cowherd communities will survive now. Because they took this guy, cowherd boy, who is grazing the cows, is the entire universal controller. But unfortunately, they don't know me. So I have to show my strength now. So यहाँ इंदिरा इसी सोचकर उन्होंने सोचा था सारी ब्रजवासी उनको अपराध किया करके. So finally, now I am going to show my strength. This is what Indra is thinking. But unfortunately, it is a failure. Shloka number 4. Yata dridaihi karmamayihi kratubihi nama nau nibaihi vidyam anvikshikim hitva titirshanti bhavarnavam. Don't say you and all. Titir Shanti. हरे कृष्ण. तो ये श्लोक अंदर क्या बताता है? That taking shelter of Krishna is just like the foolish attempt. इंद्र सोच रहे उनका आश्रय लिया है, ये बड़ा गलती है. क्यों गलतियां? उन्होंने कृष्ण का विश्वास करके ये सागर को पार करने के लिए कोशिश करे, ये गलत बात है. राइट? ऐसी बता रहे. So now Indra is giving some wonderful philosophy. Okay, shloka number 5. Vachalam bhalisham sabdham anyam pandita maninam krishnam martyam upashrutya gopame chakruhu apriyam. Bhavana Mataji. Hare Krishna Prabhuji. पढ़िए माँ. Synonyms by Srila Prabhupada ke disciples. Vachalam, over talkative. Balisam, child. Stabdam, arrogant. Agnyam, foolish. Pandita Maninam, thinking himself wise. Krishnam, Krishna. Martyam, a human being.
Upasratya, taking shelter of, Gopaha, the cowherds, me, against me, Chukru, have acted, Apriyam, unfavorably. Translation: these cowherd men have acted inimicably towards me by taking shelter of this ordinary human being Krishna, who thinks himself very wise, but who is simply a foolish, arrogant, over-talkative child. पढ़ पे पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए पढ़िए माँ. According to Srila Sridhar Swami, through the insults of Indra, goddess Saraswati is actually praising Krishna. The Acharya explains, Vachulam means one who can speak according to Vedic authority. Balisam means free from pretension, just like a child. Stabdam means that he bows down to no one because there is no one for him to offer homage to. Agnyam means there is nothing more for him to know because he is omniscient. Pandita Maninam means that he is highly honored by the knowers of the absolute truth. And Krishnam means he is the supreme absolute truth, whose transcendental form is full of eternity and ecstasy. Martyam means that although he is the absolute truth, he nevertheless appears in this world as a human being out of affection for his devotees. 1 minute. Indra, Mataji, 1 minute. Huh? Okay. Diyama. हरे कृष्ण. कल हम लोग देखा था कर्म कर्म मीमांसा. ये तीसरा अध्याय में भगवत गीता में आता है, राइट. ये तो असल में देखेगा तो भगवान ज्यादा स्वीकार नहीं करते इसके बारे में, क्योंकि जो शरणागति करता है इससे परे है, उनको तो ये कभी भी बाधा नहीं होता है. बट हियर Indra is telling this talkative boy, he is talking a subject and which he is rejecting also. How is that possible, right? The karma mimamsa, the subject which we had dealt with yesterday at length, right? So based on your different type of karmas, you are getting the results. And everyone is always controlled by the three gunas. So everybody's activity is also controlled by the gunas. So like that, if it goes on and on, everything completely going around the karma and karma mimamsa. But actually Krishna is telling those who are surrendered to me, they are above all these actions and reactions and karmas. So they are unaffected at any time. So here Indra is telling, ये भगवान ने इतना बड़ा बड़ा बात करता है, बात करते हुए उन्होंने जो ब्रजवासी को समझाया वो सब्जेक्ट खुद स्वीकार नहीं करता, मगर क्यों उसको सिखाता. बोलता ना कभी कभी, बोलता है एक, प्रचार एक और करता है. So be a practitioner, not a what that. Be a practitioner, not become only a. Who said? आपने मैं हरिहर को पूछा, right? Not a preacher. So one should not simply preach; they have to be a practitioner. So यहाँ इंद्र वही बताता है, आप तो इतना बड़ा बड़ा बात करते हैं, मगर आप तो उसको स्वीकार नहीं करते. Why do you talk about it? So like that. So interestingly, Balisham. This is very interesting. The first paragraph is very interesting in the purport. According to Sridhar Swami, through the results of Indra's goddess Saraswati, through the insults of Indra, goddess Saraswati is actually praising Krishna.
Right? What does it say? Have we understood that? Through the insult of Indra. Indra यहाँ भगवान के ऊपर बहुत निंदा करता है, मगर उसके वजह से क्या हुआ? सरस्वती को वही है, सरस्वती has taken the other way, praising भगवान. अच्छा, अभी हमको ऊपर कोई कोई बुरा बोलेगा तो क्या करना चाहिए? गुस्सा करना क्या? What to do? Somebody is talking ill of you. Oh, wonderful, wonderful. तो हमको उसके ऊपर ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए. So here also the Lord also does the same thing. जितना भी वो इंद्र ने भगवान के बारे में बुरा बोला था, क्या किया भगवान ने? जैसे उनको प्रशंसा किया करके मान रहा था. So the Acharya explains here, Vachalam. What is the sloka? Quick. Vachalam. What is the sloka? Always we say, every time we chant it. प्रभु मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम. Thank you. Shankarnath बोल गया. मुखम करोति वाचालम. Aha. Forgetful. Okay. So, Balisham, free from any pretension. This is very important. आजकल दुनिया में ये ज्यादा होता है, right? Pretension. So they pretend and people are fooled. Right? Pretension and people are fooled through that pretension, right? So who is true? We cannot understand. Very difficult to understand, right? So यहाँ वही बताता है, Balisham means one who free from pretension. He does not have any pretension. He is always speaking about the truth. But a child, Stabdham, means he bows down to no one because there is no one for him to offer homage. Has any time Krishna has offered homage or bow down before anybody? Has Krishna any time bowed down to someone or paid homage to him? Wait, I am asking Harihar. Oh, there are so many mouths for Harihar. Huh? Oh, who else he has done? Bowing down. Krishna is bowing down. और हाँ, सबसे पहला भूल गया. Ananta. Okay, you all forgot so easily. Huh? He does Dandavat to Yudhishthir Maharaj. Why? Why he is doing bowing down to Yudhishthir Maharaj? He is elder to him, right? Bhim is also elder to him. Only Arjuna is the same age. So when he moves out of Hastinapur towards Dwaraka, it comes in the first canto, 10th chapter. So Krishna does pranam to Yudhishthir Maharaj and Bhim. Sorry. Only Yudhishthir. Bhim is of the same age, if you remember it. Let me check it. I am unable to recollect. So for Arjun, he now, because Arjun is younger, right? Like that. So there are various categories of respecting each and everybody. If somebody is elder to you, do Dandavat. If you are of the same age, shake hands. Clear? Like that it goes on. So with women, you have to do Kritanjali. You cannot do the handshake. If they are younger to you, hug. You can do that. So like that it's actually. So here also, it is mentioned here, Indra is telling, no, Stabdham. ये तो किसी को नमन नहीं करता, झुकता नहीं है, राइट? क्यों? इसको तो कोई भी ऐसी नमन नहीं करता. अभी पूरा कृष्णा के ऊपर बुरा बोलने वाला. Okay, then Agnyam means that there is nothing more to for him to know. यहाँ आगे क्या बताता है? उनको आगे कुछ सीखने के लिए है ही नहीं, right? Then what does he say now?
Krishnam, no, his omniscience, Pandita Maninam, means that is he is highly honored by the knowers of the absolute truth. वेद पढ़ लिया वो व्यक्ति और जितना भी परम सत्य को जान लिया, वो लोग क्या करता है? भगवान को क्या करता है? बताओ। मर्यादा दे। क्लियर? आगे क्या लिखते हैं? नेक्स्ट लाइन, इट इज टॉकिंग अबाउट कृष्णम, मीन्स ही इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, whose transcendental form is full of eternity and ecstasy. What is the sloka? Whose transcendental form is full of eternity and ecstasy. Ananta. What's the sloka? No. Krishnam, it says, what is that? Transcendental form is full of eternity and ecstasy. What is the sloka? Don't say fully. Don't say fully. Only one word is enough, right? What is that word? That's it. Satchitananda Vigraha, right? Vigraha means form. Satchit Ananda. Sat means what? Wait, slowly. Satchit Ananda. Sat means what? Sat means eternal. Chit means full of knowledge. Ananda means blissful. Clear? That's the form of the Lord. So here also Krishna means that's the meaning here. Okay. Moving on to that, it says Martyam. So Martyam is all about Mrityu. Mrityu means death, right? But Krishna is the absolute truth, so there is no death for him because he is eternal. So like that, it keep on explained. So one should understand he is always appearing in a human form out of affection for us. Just to please his devotees, he took the form of a human being who pleaded to the Lord, who was praying to the Lord to take this form. Huh? Who prayed to the Lord to take this form? Okay, the person, what form he took first? Okay, after that only he changed, right? Then who pleaded that? इतना clue, उसके बाद answer. Hare Krishna. So moving on to the sloka number 6. Yesham Shriya Valipye Valiptanam Krishnena Admati Tanam Atmanam. Okay, wait, it's a long word. Let me try to speak it properly. I should not miss it all. Krishnena, that's correct. Then Admapita, then it is Atmanam. That's the word. Okay. Then Dunuta Shi Mada Stambham Pashun Nayata Shankshayam. Okay. Shankshayam. Okay. Ramesh Adnani Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य by Srila Prabhupada Shishyas. Asham of them Sriya by their opulences. Asham of them Sriya by their opulences. Avaliptanam, who are intoxicated. Krishnena by Krishna. Admapita, fortified. Atmanam, whose hearts. Dhunuta, removed. Sri, based on their wealth. Mada, being maddened. Stambham, their false pride. Pashun, their animals. Nayata, bring Sankasham to destruction. Translation. To the clouds of destruction,
King Indra said, the prosperity of these people has made them mad with pride, and their arrogance is backed up by Krishna. Now go and remove their pride and bring their animals to destruction. Purport. It is clear from this verse that the residents of Vrindavana had become highly prosperous simply by protecting cows, since Indra wanted to destroy their so-called pride based on wealth by killing their animals. Well-tended cows produce large quantities of milk, from which comes cheese, butter, yogurt, ghee, and so on. These foods are delicious by themselves, also enhance other foods such as fruits, vegetables, and grains. Bread and vegetables are delicious with butter, and fruit especially appetizing when mixed with cream or yogurt. Dairy products are always desirable in civilized society, and the surplus can be traded for many valuable commodities. Thus, simply by Vedic dairy enterprise, the residents of Vrindavana were wealthy, healthy, and happy. Even in the material sense, and most of all, they were eternal associates of the Supreme Lord Krishna. Hare Krishna. तो इंद्र आगे कहता है ओ संवर्तक हो, इनको इतना ब्रजवासी को ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, इसके वजह से ये लोग पागल हो गए, इतना अहंकार हो गया। अभी इनका जितना भी अहंकार है उसको तुरंत तोड़ना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका पीछे कौन है? कृष्ण भी इसको पूरा सपोर्ट दे देता है। So this is what it is explained here. It is clear from the verse that the residents of Vrindavana has become very rich, prosperous. So how somebody is prosperous? Because they depend on two things. What are they? Huh? Krishi, yes. Very simple. Bhumi, Gomata. Those who depend on this, they are always prosperous. Okay, so moving on to sloka number 7. Aham chaira patham nagham aruhya anu vrajate vrajam marudganaihi mahavegaihi nandagoshtha jighamshaya. Okay, what's her name? Ayana. It's a different name. I have not. I understood, no? Ayana. Can you read this word by word? Translation for put everything. Louder. Yeah. Synonyms, translation, for put everything you have to read. Louder. Do it, do it. Correct, correct. Do it, don't hesitate. Aruhya. Anuvrajate. Sorry, Anuvraje. Rajam. Marudganaihi. Jighamshaya. Read the translation purport. I will follow you to Mecca, riding on the elephant. Airavata. The elephant name is Airavata. I'm taking this swift and powerful God. Take the covered of Narayan. The clouds were frightened by Indra's powerful word and thus carried out his order as described in the following verse. Hare Krishna. Thank you. So,
I follow you. I will follow you to Vraja, riding on my elephant and taking with me the swift, powerful wind guards to decimate the village. So what does he say now? हम अभी आपको आगे लेके जाएगा कहाँ तक? व्रजा तक. साथ में कौन कौन है? ऐरावत. ऐरावत में बैठ के आता है, मगर साथ में कौन किसको लेके जाता है? हवा को भी लेके जाता है. फिर ये तीनों से मिलकर वो पूरा ब्रज को सत्यानाश करना. क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू 8. प्रभु श्याम do something. It's very close. I don't know about others. Okay. Sri Shuka Uvacha Itam Bhāgavata. Sri Shuka Uvacha Itam Bhāgavata Nyapata Bhāgavata Nyapta. Okay. Itam Bhāgavata Nyapta Megha Nirmukta Bandanaha Nanda Gokulam Asa Krai Pidaya Asur Ojasa. Okay. Jai Shankar Padma Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Synonyms translation purport by Srila Prabhupada's disciples, Jai Shri Srila Prabhupada. Sri Sukha Uvacha, Sri Shukadeva Goswami said, Itam, in this manner, Bhāgavata by Indra, Jnanapta ordered, Megha, the clouds, Nirmukta Bandhana, released from their bonds, although they were supposed to be kept in check until the time for the destruction of the world. Nanda Gokulam, the cowherd pastures of Nanda Maharaja, Asaraihi, by great downpours of rain. Pidayam Asu, they tormented Ojasa with all their power. Translation. Sukadeva Goswami said, on Indra's order, the clouds of universal destruction, released untimely from their bonds, went to the cowherd pastures of Nanda Maharaja. There they began to torment the inhabitants by powerfully pouring down torrents of rain upon them. Purport. The Samvartaka clouds could cover the entire earth with a single vast ocean. With great strength, these clouds began flooding the simple land of Vraja. Okay. So, as ordered by Indra, master, to the Samvartaka clouds. So, they started downpouring so much on Vraja. So, the entire Vraja became another ocean. Right? So, within the land, there can be another ocean. No. Not possible. Right? But the downpour is so heavy, like the other day when it was raining so much in Sharjah, everywhere, it was floods. Right? You have to see the floods in India, not here. Right? Here. So this way, Samvartaka did all the powers he had to show it. Sloka number 9. Huh? Yeah. Everything submerged, or they call it as submerged. Okay. Vidyottamana Vidyuvihi Stanantaha Stanayut Nubihi Tivraihi Marudganaihi Nunna Vavrushu Jala Sharkaraihi Sharkaraha. Sorry. It is Sharkara. Okay. Okay. Sanatani Mataji. Hare Krishna Prabhu. Oh.
Synonyms, translation and purport by disciples of Srila Prabhupada. Vidyottamanaha, being illuminated. Vidyuvihi, by bolts of lightning. Tantaha, roaring. Kanya Indubihi. Kanna Indubihi. Prabhu, what is that? With thunder. Tivrataihi, fearsome. Marudganaihi, by the wind gods. Nunaha, propelled. Vavarshu, they poured down. Jala, sarkaraha, hailstones. Propelled by the fearsome wind gods, the clouds blazed with lightning bolts and roared with thunder as they hurled down hailstones. Srila Sridhara Swami explains that the word Marudganehi indicates the 7 great winds such as Avaha, who presides over the region of Golokha, and Pravaha, who holds the planets in their places. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Sanatani Mataji, have you got it? No, Prabhu, we didn't hear anything after I read. No audio. Oh, sorry, by mistake I closed it. Okay. Yeah, I was there. I will repeat again. Okay, sorry. See, यहाँ इतना तेजी से हवा थे, हवा की वजह से जितना बादल है, इतना बारिश गिरते थे, उसके साथ साथ बिजली भी थे, राइट। आगे तात्पर्य में लिखता है श्रीधर स्वामी ने क्या बताया था? मरुद्गणे ही, मरुद्गणे को बोलेगा तो मरुत बोलेगा तो 7 प्रकार का हवा है, उसका नाम है आवाह, राइट। ये तो कहाँ कवर करता है? बोर लोगों को। प्रवाह वो तो बाकी जितना भी प्लैनेट्स को कवर करता है, ठीक है। मरुत, व्हाट इज द श्लोक इन द 10th चैप्टर भगवद गीता? मरुताम, व्हाट इज इट? I forgot that verse. It's in 10th chapter, not on the 11th. Okay, no problem. So go to the Marut, don't take it. What does it say? Show that on screen now. Get this photo, no? Make it bigger.
Okay, moving on to sloka number 10. Stula varsha dhara munchat sa भ्रुवेषु अवीक्षणशः जलौघै प्लव्यमाना भ्रूः न दृश्यत नथोन्नमो ओके देवादिदेव प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। शब्दार्थ थोड़ा खंभों के समान, स्थूलः स्थूल मोटी, वर्षधारा वर्षा की धाराएं, मुंचस्तु सु छोड़ते हुए गिराते हुए, अभ्रेषु बादलों में, अभिक्षण निरंतर, जल ओधे जल की बाढ़ से, प्लायमाना जलमग्न होकर, भू पृथ्वी न अदृश्यत दिखलाई नहीं पड़ती थी, न तो चनम नीची या ऊंची। अनुवाद शिल प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा शिल प्रभुपाद के शिष्यों की जय, शिल प्रभुपाद की जय। जब बादलों ने बड़े बड़े खंभों जैसी मोटी वर्षा की धाराएं गिराई तो पृथ्वी बाढ़ से जलमग्न हो गई और ऊंची या नीची भूमि का पता नहीं चल पा रहा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ जो अनुवाद में बहुत सुंदर लिखा है, एंड हाई ग्राउंड्स कुड नो लॉन्गर बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लो। मतलब कुछ भेजने से देख सकते हैं, गाड़ी चलाएगा तो क्या दिखेगा, ऐसे ही जाएगा, मगर नीचे गड्ढे होगा। So this is what it is explained. So the entire area is flooded. One cannot find what is high, what is low. Right? Can you see that when you drive? Full of water, nothing will be. So like that, इतना बारिश गिरे हुए हैं. Okay. यासाराति अस्या अत्यासाराति वातेन पशवो जात वेपनाः गोपा गोप्यश्च शीताराः शीतार्थ गोविंदम शरणम ययुः। धर्मराज तुम पढ़िए। हिंदी इंग्लिश पढ़ोगे, हिंदी डालिए। हाँ, जो भी। शब्दार्थ अति आसार मूसलाधार बारिश से, अति वातेन तथा अत्यधिक हवा से, पशवः गौवे तथा अन्य पशु, जात वेपना कांपते हुए, गोपाः गोपगण, गोप्यः गोपिया, च भी शीत जाड़े से, आर्ताः पीड़ित, गोविंदम गोविंद के पास, शरणम शरण के लिए, ययुः गए। अनुवाद प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा शिला प्रभुपाद की जय तथा उनके शिष्यों की जय। अत्यधिक वर्षा तथा हवा के कारण कांपती हुए गौएं तथा अन्य पशु, शीत से पीड़ित ग्वाले तथा गोपियां, ये सभी शरण के लिए गोविंद के पास पहुंचे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इतना बारिश गिरने के बाद क्या हुआ, गाय और पशु सबको एकदम ठंडी लगा और ज्यादा बारिश और हवा की वजह से सारी ग्वाल बाल वहां का ब्रजवासी सब लोग क्या किया, बहुत दुखित हो गया और दर्द भी हो गया शीतल की वजह से। सब लोग क्या किया, फिर गोविंद के पास आश्रय लिया है। शिरः सुतांश्च कायेन प्रच्छाद यासार पीडिताः वेपमान भगवतः
पादमूलम उपाययुः। लक्ष्मीकांत प्रभु पढ़िए। हिंदी प्रभु, हिंदी हिंदी। लक्ष्मीकांत। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। शिरः शब्दार्थ श्लोक प्रभु जी द्वारा जय। अपने सिरों, सुतान अपने बालकों को, च और कयन से प्रच्छाद ढक कर आसार पीड़िता मूसलाधार वर्षा से पीड़ित वे वेपम थरती भागवतः भागवतः भगवान के पादमूलम चरण कमलों के चिन्हों, चरण कमलों के नीचे उपाययुः शब्द। हाँ, अनुवाद श्रील प्रभुपाद की द्वारा जय श्रील प्रभुपाद। भीषण वर्षा से उत्पन्न पीड़ा से कांपती तथा अपने सिरों और अपने बछड़ों को अपने शरीरों से ढकने का प्रयास करती हुई गौएं भगवान के चरण कमलों में जा पहुंची। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। इतना बारिश की वजह से सबको एकदम दर्द लगा और बहुत सबको ठंडी लग रहे थे। अपना अपना सिर को कवर करते थे और गाय अपना trying to cover their heads on calves with their own bodies. The cows approached the lotus feet of Krishna. सब लोग क्या किया, भगवान का पद कमल में जाके आश्रय लेने की कोशिश किया है। श्लोका नंबर 13। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सलाः। बालकृष्ण प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। पढ़िए। शब्दार्थ। कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण महाभग हे परम भाग्यशाली त्वतनाथम अपने स्वामी गोकुलम गौओं के समुदाय को प्रभु हे स्वामी त्रातुम अर्हसि रक्षा कीजिए देवात इंद्रदेव से न हमको कुपित भक्तवत्सल हे भक्तों के वत्सल। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा जय श्रील प्रभुपाद। गोपों तथा गोपियों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे भाग्यशाली कृष्ण, आप इंद्र के क्रोध से इन गौओं को उबारें। हे प्रभु, आप अपने भक्तों पर इतने वात्सल्य है, कृपया आप हमें भी बचा ले। तात्पर्य। श्री कृष्ण जन्म के समय गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी, अनेन सर्वदुर्गाणि यूयम अजस तरिष्यथः। भागवत 10.8.16 में। इनकी कृपा से आप आसानी से सारे कष्टों को पार कर लेंगे। वृंदावन वासियों को पूर्ण विश्वास था कि ऐसे भारी विपत्ति में श्री नारायण उनकी रक्षा करने के लिए कृष्ण को शक्ति प्रदान करेंगे। उन्होंने कृष्ण को सर्वस्व मान रखा था और कृष्ण उनके प्रेम को अंगीकार कर चुके थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये श्लोक अंदर क्या बताता है?
ब्रजवासी सब लोग भगवान को अभी इंगित कर रहे, हे कृष्णा हे कृष्णा। महाभाग्य 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 एक ही है। और क्या कहते हैं, यहाँ जितना भी गाय है ये इंद्र की वजह से सब तकलीफ में है, आप इसको तो कैसे भी सुरक्षा दो। आप तो इतना भक्त को ऊपर हमेशा प्रिय रखता है, सबको अभी सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। आगे तात्पर्य में क्या लिखता है, जैसी नंद बाबा क्या किया, कृष्ण जैसी अवतरित होने के बाद उनको नामकरण का समय पे कहाँ लेके गया, उनको सीधा गर्ग मुनि के पास। गर्ग मुनि नाम बताए हुए उन्होंने साथ साथ ये भी बताया, क्या बताया उन्होंने, इसका नाम तो कृष्ण। कृष्ण मतलब क्या है, आकृष्णेति इति श्री कृष्ण, सबको आकर्षण करने वाला है, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। आगे इनके साथ साथ अनेक लीलाएं भी होगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ संकट आएगा, हर एक संकट में आपको सुरक्षा देने वाले यही है। ऐसी वृंदावनवासी पूरी तरह से भगवान के ऊपर विश्वास रखे, जितना भी कठिनाई को संभालना आसान हो गया। फिर अंडर ग्रेट इमरजेंसी ऑफ लॉर्ड नारायण would empower Krishna to protect him. They accepted Krishna as everything. सब कुछ ब्रजवासी को क्या है, भगवान श्री कृष्ण। हम लोगों के सब कुछ क्या है बताओ, सब कुछ हम हमारे लिए क्या है बताओ। हाँ? अर्थ कोई क्योंकि ये भी है ना सब कुछ, हाँ? कोई क्योंकि नींद नहीं होगा, ये नहीं है तो साथ में, राइट। सो वी आर अटैच्ड टू सो मेनी थिंग्स। सो मगर ब्रजवासी को है एक ही है आसक्ति, कृष्ण के बिना जीना मुश्किल है। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 14। शीलवर्षाति वातेन हन्यमानम अचेतनम निरीक्ष्य भगवान मेने कुपितेन्द्र कृतम हरिहि। ओके, प्रदीप जसवानी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। Synonymous translation by the disciples of Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Sheila of hailstones, Varsha by the rain, Ati Vatena and by the extreme wind, and Handya Manam being attacked, Achetanam unconscious, Nirikshya seeing, Bhagwan the Supreme Personality of Godhead, Mene considered, Kupita angry, Indra by Indra, Kritam done, Harihi Lord Hari. Translation: seeing the inhabitants of his Gokula rendered practically unconscious by the onslaught of hail and blasting wind, the Supreme Lord Hari understood that this was the work of angry Indra. Purport: Srila Vishwanath Chakravarti Thakura explains that the severe distress Indra apparently inflicted upon the residents of Vrindavana was an arrangement made by Sri Krishna's pastime potency to enhance the loving dealings between the residents and the Lord. The Acharya gives the analogy that for a hungry person, the pain of hunger increases, the happiness he feels when he finally eats excellent food, and thus hunger can be said to enhance the pleasure of eating. Similarly, the residents of Vrindavana, although not experiencing ordinary material anxiety, felt a type of distress at the activities of Indra and thus intensified their meditation on Krishna. When the Lord finally acted, the result was wonderful. Hare Krishna. हरे कृष्ण। यहाँ तो अच्छा उपमान दिया है, जो भी व्यक्ति है उपवास का दिन, राइट, फिर द्वादशी दिन में क्या करते हैं हम लोग, तुरंत उपवास
खोलता नहीं है। क्यों? और थोड़ा बुक बढ़ने का है। ज्यादा बुक बढ़ेगा तो ज्यादा खा सकता है, इसी मन में आता है नहीं आता? बताओ। हाँ प्रभु, हाँ द्वादशी दिन में क्या होता है? भूख बढ़ेगा तो ज्यादा खा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमको खाने की इच्छा हमेशा होता है। क्या कारण है? एक तो जीवा है, दूसरा तो पेट को देना है, राइट। मगर जैसे उपवास रखने के बाद क्या होता है, व्यक्ति को खाने के ऊपर ज्यादा बढ़ता है, करता ना। उसी दिन हम लोग क्या करेगा, एकादशी दिन में, अच्छा कल द्वादशी है, हम लोग पूरी सब्जी बनाएंगे। और कोई कोई बोलेगा हाँ इडली डोसा बनेगा और अच्छा रहेगा, बोलते नहीं बोलता है, राइट। मगर सही है वो? सही है गलत है? एकादशी दिन में सोचना सही है गलत है? हाँ? क्यों नहीं सोचना चाहिए बताओ? हाँ, उपवास मतलब उप मतलब पास, वास मतलब उसका साथ निवास कर। मगर हम लोग उल्टा कर रहे हैं। मगर आजकल एकादशी दिन में इतना वैरायटी भक्त माता जी लोग बनाते, सच हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। इसका खाने के अलावा दूसरा कोई भी इतना नहीं खाएगा एकादशी। उपवास नहीं है सचमुच बोले, राइट। वो नहीं सुनेंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ उपमान वही दिया हुआ है, जैसे एक व्यक्ति को भूखा ज्यादा बढ़ेगा तो उनको खाने के आगे और भी इच्छा होती है। वैसे ही यहाँ भगवान ने क्या किया, उन लोगों को जो दर्द था, किसको? ब्रजवासी को। किसके वजह से? किसके वजह से? इंद्र की वजह से। इंद्र क्या किया, संवर्तका करके एक विशेष बादल को भेजा है पूरी तरह से बारिश गिरने के, राइट। उन्होंने इतना धड़ाधड़ हवा के साथ एकदम तकलीफ दिया है, पूरा डूब गया ब्रज, राइट। वो लोग इतना रो रहे, कोई कोई को इतना सर्दी लग गया, बहुत कुछ मुश्किल हो गया। भगवान को बुलाता है, भगवान आ रहे, राइट। मगर जैसे इनको ये ज्यादा बढ़ता है, भगवान के बारे में वो जो प्रेम है वो भी साथ साथ बढ़ता है। जैसे हमको भूखा ज्यादा बढ़ेगा तो खाने की इच्छा और भी बढ़ती है। यही उदाहरण। क्लियर? हरे कृष्ण। अपत्वति उल्बणम वर्षम अतिवातम शीलमयम स्वयाजे विहते अस्माभिः इंद्रो नाशाय वर्षति। ओके, ये पढ़ने के लिए माता जी आपका नाम पढ़िए। हिंदी चाहिए इंग्लिश चाहिए? हरे कृष्णा पढ़िए। शब्दार्थ, पहला शब्दार्थ लिखा है। हरे कृष्णा। जितना ब्रजवासी ने बहुत कुछ बोल रहे थे ये बरसात के बारे में, और ये ऋतु अलग हो गया। आजकल ऋतु ऐसे अलग होता है नहीं होता है। केरला में जून में बारिश नहीं है, राइट। मगर कभी बारिश आता है, अप्रैल में बारिश आता है, राइट। चेन्नई में भी ऐसे। हर जगह पे क्या होता है, जो टाइम पे मतलब ऋतु का समय पे बारिश होना चाहिए, बरसात का ऋतु में बरसात होना चाहिए। मगर ये सब कुछ उल्टा हो गया, राइट। ये लोग भी समझ में नहीं आते इतना बारिश कैसे हो सकता, राइट। इसलिए यहाँ लिखा है, बिकॉज वी हैव स्टॉप्ड हिज सैक्रिफाइस इंद्र हैज कॉज्ड दिस
unusual, fierce, unseasonable rain. Unseasonable मतलब ऋतु छोड़ के, और इसलिए शब्द क्या होता है इसमें श्लोका के अंदर, अपर ऋतु, ऋतु और अपर ऋतु। वो लोग को समझ में आ गया अभी इंदिरा का चक्कर है ये, उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो आगे क्या लिखता है, टुगेदर विद टेरिबल विंड्स एंड हेल। हेल के लिए हिंदी क्या लिखा है वो, हेल के लिए क्या हिंदी में लिखा है, ओले, ठीक है। भगवान अभी सबको बताता है, अच्छा वो खुद के लिए बोल रहा है, कृष्णा सेड टू हिमसेल्फ। ओके ओके, नेक्स्ट है, तत्र प्रतिविधम विधिम, सॉरी, तत्र प्रतिविधिम सम्यक आत्मयोगेन साधये लोकेश मानिनां मौढ़ा मौढ़्यात् तनिष्ये श्रीमदम तमः। ठीक है प्रभु, आपका नाम भूल देता हूँ, हाँ? पढ़िए शब्दार्थ अनुवाद सब कुछ। हरे कृष्ण। आगे भगवान अपने आप क्या सोच रहे हैं, अपना जो योग शक्ति से इन्होंने जितना भी तकलीफ देते थे उसको मैंने सामना करूंगा। आगे क्या बताता है, देवता इंद्र वो तो इतना घमंड होकर उन्होंने उसका जो ऐश्वर्य उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा एकदम गर्व हो गया, मगर ये तो क्या है, बिल्कुल अज्ञान की वजह से किया है, क्योंकि उन्होंने खुद सोचा था ये पृथ्वी का स्वामी वो है करके, ये गलत है। और क्या कहते हैं, आई विल नाउ डिस्ट्रॉय हिज इग्नोरेंस, उसका अज्ञान को मैं विनष्ट करूंगा। नहीं तत् भाव युक्तानां सुराणाम ईश विस्मयः मत्तो असतां मानभंगः प्रसमायो प्रसमाय उपकल्पते। Since the demigods are endowed with the mode of goodness, the false pride of considering oneself the Lord should certainly not affect them. When I break the false prestige of those bereft of goodness, my purpose is to bring them relief. The demigods are supposed to be Sat Bhava Yukta, endowed with spiritual existence, since they are reputed servants of the Supreme Lord. In the Bhagavad Gita 4.24 it is stated, Brahmarpanam Brahma Havir, Brahmatno Brahmana that which is duly offered to the Lord becomes spiritualized. The demigods engage in the devotional service of the Lord by managing different departments of cosmic administration. Therefore, as demigods or as servants of the Lord, their existence is pure. Thus, Māsa. When the demigods fail to live up to the high position given them by the Lord and deviate from proper behavior, they are not acting as demigods, but rather as sufficient souls. Mana or false prestige is certainly an anxiety-ridden burden to a conditioned soul. A falsely proud person is not truly peaceful or satisfied.
Thus his understanding of himself is false and inflated. When a servant of the Lord becomes asat or irreligious, the Lord saves him from anxiety by breaking the false conceit and has led him to be offensive or sinful. As stated by the Lord himself, Yasyaham anugrahami anishekas anam samayi. I give my blessings to a person by taking away his so-called opulence. Of course, the advanced stage of devotional service to the Lord, as described by Rupa Goswami, is Mukta Vairagya, utilizing the opulence of this world to execute the Lord's mission. Obviously, the things of this world can be used wonderfully to spread the glories of God and to create a godly society, and a more advanced devotee will not be seduced by material paraphernalia, but will dutifully and honestly engage if solely for the pleasure of the Lord. In this particular case, the forgot that he was a humble servant of God, and Lord Krishna therefore arranged to bring this messenger to his. हरे कृष्णा, थैंक यू आकर्ष। तो ये श्लोक के अंदर थोड़ा विस्तार से तात्पर्य लिखा है। देवता लोगों को हमेशा कौन सा गुण में रहता है? सत्व गुण। हम तो तीनों गुणों में घूमते रहते, मगर देवता तो ऐसे नहीं है, हमेशा वो सत्व गुण में ज्यादा रहता है। इसलिए उन लोगों को क्या है? सत्व लिखा है। हम लोगों को क्या लिखा है? असत। असत मतलब जो हम लोग यहाँ भौतिक जगत में प्रकृति के वश में फंसा हुआ, इसलिए हमको क्या कहते हैं? बद्धात्मा, राइट। आगे है, ऐसी विशेष कृपा मिला है देवता लोगों को। अगर देवता लोग ऐसी गलती करेंगे तो उसको ठीक करना भगवान का एक नियम है, राइट। उन्होंने क्या करता है? ऐसी जो भी देवता अपना स्थिति से नीचे आएगा, मतलब सत्वगुण से नीचे आएगा, तो उसको उसी समय भगवान करेक्ट कर देता है, राइट। अभी भगवान क्या कहता है? उसका जो घमंड है उसको पूरी तरह से निकाल देगा तो वापस वो आ सकते बराबर सत्वगुण में, क्योंकि देवता बोलेगा तो हमसे बढ़कर है, मनुष्य से बढ़कर है, इसलिए वो क्या करना चाहिए? सत्वगुण में हमेशा रहना चाहिए। मगर कभी कभी वो गलती करता है, उसके वजह से उसको दंड भी मिल जाता है। क्लियर? ठीक, आगे तात्पर्य में क्या क्या बताता है? सद्भाव युक्त। सद्भाव युक्त मतलब हमेशा आध्यात्मिक तट पर रहना है। हम लोग कौन सा तट पे रहता है? हरे कृष्ण, कौन सा तट पर रहता है? भौतिक कलश। तो यहाँ देवता लोग इसलिए हम उनको मर्यादा क्यों देते हैं? वो तो सत्वगुण में रहता है, राइट। वो आध्यात्मिक तट पर रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसको हमेशा मर्यादा देते, राइट। यहाँ वही लिखा है। आगे एक विशेष पूर्वक एक श्लोक है भगवद गीता में, क्या बताता है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये श्लोक हम लोग हर बार प्रसाद ग्रहण करने के पहले बोलना चाहिए। कोई बोलता है इसके बारे में? सिखाया नहीं सिखाया? हमने सिखाया नहीं सिखाया? ओहो, फिर अभी नोट डाउन करना। 424 हर बार प्रसाद ग्रहण करने के पहले क्या करना चाहिए? ये श्लोक बोलना चाहिए। वापस बोलिए, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अच्छा, इसका अनुवाद क्या लिखा है प्रभु? उस श्लोक के अंदर जा सकते तो? अभी भोजन करते हुए हम लोग क्या करते हैं? काय के लिए भोजन लेते हैं बताओ? हाँ, पेट के लिए। और हाँ, प्रभु बता दिया, किसके लिए? जीवा के लिए, राइट। रुचि रुचि भाई। मगर कितना समय रुकता है वो? He's a studying doctor now. So how long the taste remains in your tongue? Very little time. But after that, where it goes to the stomach. It gives you pleasure or what? Two things it gives. One for sure, right? भोजन के बाद
In this case, I'll tell you there's one wonderful Malayalam proverb, I can say that. Unnanam, Uranganam. I'll tell in Hindi. Unnanam matlab bhojan karna, Uranganam matlab so jao. Right? Urangi कहेंगे उन्ननम. उरेंगे कहेंगे मतलब सोने के बाद वापस उठो, वापस खाओ. दो ही काम करेगा. क्या? खाएंगे सोएंगे, खाएंगे सोएंगे, और कुछ नहीं करेंगे. तो यहाँ वही बताता है. हम लोग खाता है क्या के लिए? देखिए एक विषय याद रखना. अंदर जो है उसको कहते हैं हम लोग जटाग्नि. राइट? और 15वां अध्याय में और भी डिटेल्ड भगवान बताता है. मगर उनको भोजन देने के लिए हम खाना चाहिए. हम लोग क्या करता है? अपना रुचि के लिए. राइट? घर पे लाला है. राइट? लाला को कैसे आप लोग भोग धराता है? हाँ, मेरा बेटा को लड्डू. राइट? लड्डू बनाएगी. राइट? बेटा के लिए बनेगी, लाला के लिए बनाएगी. बताओ. हाँ, लाडली के लिए. मगर लाडली के लिए नहीं बनाते ना, बेटा के लिए बनाते. भावना कैसे हो जाता है? राइट? तो यहाँ ये सीखना चाहिए. हर चीज में हम लोगों को क्या होना चाहिए? भावना, कृष्ण भावना. हर चीज में ऐसी होगा तो क्या होता है? हम लोग जितना भी बनाते हैं हमारा इच्छा पूर्ति करने के लिए. पहला किसका इच्छा पूर्ति करना है? भगवान. राइट? वही है कृष्ण भावना. नहीं तो मनुष्य भावना अपने लिए. तो यहाँ वो सोचना चाहिए. ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि. ब्राह्मण बोलेगा तो अंदर जो है वो भी भगवान का एक अंश है. श्लोक में बताता है 15वां अध्याय में. श्लोक क्या है? हाँ हाँ, कौन सा श्लोक? अनिरुद्ध अम्मा थोड़ा इधर सुन के उत्तर भी दो. सेवा करती है. हाँ हाँ, सवाल यही है. पेट के अंदर भगवान रहते हैं. कौन सा नाम पे कौन सा श्लोक है? हाँ, बोल दिया इन्होंने. हाँ बोलिए, पूरा श्लोक बताओ. राइट? मगर किसके लिए? लाला के, नॉट फॉर. तो यहाँ वही लिखा हो, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैतेन कंतव. इसका मतलब क्या क्या लिखा प्रभु? कैन यू गो टू द ट्रांसलेशन अगेन? ट्रांसलेशन. दैट व्हिच ड्यूली ऑफर्ड टू द लॉर्ड. क्या लिखा है? हिंदी में हिंदी में निकालो. वो हिंदी में निकाल सकते? निकाल दिया? पढ़ो हिंदी अनुवाद. राइट? दुकान से लाकर भगवान को अर्पित कर सकते क्या? राम प्रसाद हाँ, बिस्किट लेके आता है, चॉकलेट लेके आता है, भगवान को अर्पित कर सकते. राइट? फिर खा सकते क्या? उत्तर नहीं है. राइट? हरे कृष्ण. ठीक है, हमारा भावना कैसे होना चाहिए इसके बारे में समझाता हूँ. राइट? ऐसे ऐसे हम लोग ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ऐसे बहुत कुछ चीज है. क्या करना चाहिए उसको? वो चीज को क्या करना है? नहीं, वो इम्प्रूव है, मगर मैं जो चीज बताया उसको क्या करना है? हाँ? क्या करना चाहिए? अवॉइड नहीं. अवॉइड बोलेंगे तो खा सकते हैं. हाँ? क्या कर, क्या कर, हाँ क्या कर. राइट? तो यहाँ वही बताता है जो भी हम लोग करते हैं भगवान को अर्पित करो. राइट? ठीक है. दैट विच ड्यूली ऑफर्ड टू द लॉर्ड बिकम्स स्पिरिचुअलाइज्ड. क्या लिखा है? क्या हो जाता है? वो आध्यात्मिक बन जाता. क्योंकि दुकान से और खेतीबाड़ी से जो भी लेके आता है उसके अंदर बहुत कुछ दोष है. इसके बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, वापस एक बार सबको बताता हूँ. क्योंकि जैसी वो काटता है ना, राइट, खेती हो गया, उसको मारता है. राइट? मार के उसमें जितना भी दाना है, गेहूं है, चावल है, जो भी उसमें गिरता है, राइट, उसको कहाँ मिला हुआ है? नीचे रमल के साथ. राइट? उसका अंदर दोष हमेशा होता है. राइट? बाद में कभी कभी क्या होता है, उसको ठीक करने के लिए कभी कभी उसका पार भी यूज करता है. राइट?
पैर यूज करके उसको भी क्लीन करते हैं, राइट। फिर भी घर पे कभी कभी आप लेके आते ना टमाटर, आप जाके जिधर वो टमाटर काटता है ना, वो देखना पड़ेगा, इतना बड़ा बाल्टी होगा, पूरा पानी भर के रखेगा, जितना भी ये टमाटर है उसका अंदर डालेगा, वो उसका अंदर खड़ा होकर उसको साफ करेगा। वो पवित्र है? पवित्र नहीं। ऐसे अनेक प्रकार का उसके अंदर कुछ अपवित्र है, उसको निकालना चाहिए, राइट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दुकान से जो भी लेके आते फल फूल, हाँ, सब्जी, अच्छी तरह से साफ करके उसके बाद काट के भगवान को खिलाते हैं, राइट। तो उसके अंदर जितना भी दोष है वो चले जाते, यही महत्व है। इसलिए भगवान को अर्पित करना है, बोलेगा तो क्या है, जो भौतिक वस्तु है क्या हो जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है। अगर आध्यात्मिक आएगा तो हमारा स्वभाव क्या होगा, भौतिक होगा, आध्यात्मिक होगा, फिर भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ वही बताता है, देवता, देवता को यही कर्तव्य है, हमेशा क्या करना चाहिए, भगवान को गुणगान करना, भगवान को सेवा करना। वो कौन सा तट पर रहता है, सद्भाव। सद्भाव मतलब सत्व गुण में रहता है, इसलिए सद्भाव। ठीक है, आगे देखिएगा तो मान, मान मतलब यहाँ देखना चाहिए, मान अपमान पता था ना, मान बोल के तो यहाँ क्या लिखा है, मिथ्याहंकार। तो मिथ्याहंकार है नहीं है हमको, है बोल दिया बराबर। हाँ, ओके। सो उसको निकालना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग के मिथ्या अहंकार है तब तक भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, राइट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इंद्रा हैज possesses, and since he is a devata he is not supposed to do that. So Krishna is deciding to completely destroy all his ego. How he is going to do that, this is a very interesting thing, right. कोई कृष्ण भावनामृत आने के बाद बोलेगा, ओ घर पे ऐसी कृष्ण का हाथ में मुरली है, ऐसे नहीं रख सकता है, वो ऐसे ही बजाएगा तो हमारा घर पे सब बोलता नहीं बोलता है, कोई कोई बोलता है, सुना हुआ आपने, नहीं सुना, साउथ में कोई कोई बोलता है वंशी के साथ जो कृष्णा होता है वो घर पे नहीं रखेगा, घर का संपत्ति चला जाएगा बोलता है। बिल्कुल सही है, भगवान स्वयं कहता है, ये कभी कहता है 10वें स्कंद में, that is 10:88 if I remember the number. नहीं, भगवान वंशी कथा वो जो फोटा होता है साउथ इंडिया में घर पे कोई नहीं रखता है, क्योंकि वो बंसी बजाएगा तो घर के अंदर जितना भी ऐश्वर्य है वो भी चला जाएगा। हाँ, ऐसे होता है, ऐसी कोई कोई बोलता है। आप तो शुद्ध भक्त, आप नहीं सुना होगा, हम तो यहाँ भगवान स्वयं कहता है, मैं किसी के ऊपर विशेष कृपा करना चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसका सारी संपत्ति को छीन लेते हैं। ऐसी संपत्ति चला गया तो रिश्तेदार होगा, रिश्तेदार साथ में होगा, हाँ, रिश्तेदार कोई साथ में होगा, क्या करेगा वो लोग, ठीक है। अभी हम लोग क्या हो जाएगा फिर, अनाथ, नाथ नहीं, राइट। अभी नाथ कौन है, एक ही नाथ है, राइट। इसलिए कुंती महारानी क्या कहता है, तो यही वह नाथेन, ये वह मतलब एक ही है, तो यही वह नाथेन। तो यहाँ वही श्लोक में बताते हैं, यस्याहम अनुग्रहणामि, अगर किसी के ऊपर अनुग्रह करने का है मैं क्या करता है, हरिष्य, हरिष्य मतलब चुरा लेते हैं, क्या करते हैं, साधनम धनम, साधनम उनका धन को क्या करता है, शनै ही निकाल दे। फिर क्या होगा, वो व्यक्ति दूसरा जगह पे जाएगा, नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, भगवान। मगर हमारा घर पे ऐसे कुछ हो गया तो क्या सोचेगा हम लोग, ओ भगवान मुझे कष्ट दे रहे, इतना भक्ति किया, रोज श्रीनाथ जी हवेली जाके ठाकुर जी को सब कुछ किया, अभी ठाकुर जी हमको तकलीफ में, राइट। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, सुरक्षा ज्यादा होता है, यही सोचना। हरे कृष्ण। ये तो सबसे उत्तम भक्ति का लेवल है,
जो हमने अभी बताया। तो यहाँ रूप गोस्वामी ने बताया युक्त वैराग्य, उसका क्या कहता है? वैराग्य तो 3-4 प्रकार का है, राइट? संग वैराग्य, स्मशान वैराग्य, युक्त वैराग्य, और चौथा वेणु क्विक क्विक प्रभुस प्रभुस। हाँ, फोर्थ वैराग्य क्या है? 3 तो बता दिए मैंने, युक्त, स्मशान, संग। चौथा क्या है? मरकटा मरकट। मरकटा वैराग्य। मरकट का दूसरा शब्द बताओ, मरकट का दूसरा शब्द। स्मशान शायद। हाँ, मरकट फल्गु बोलेगा स्मशान। फल्गु वैराग्य, करेक्ट, फल्गु वैराग्य। दूसरों को दिखाएगा, ओ मैं तो एकदम वैराग्य, मैं आज जामुन नहीं खाएगा, राइट? क्या करेगा? सबका सामने नहीं खाएगा, किचन में जाके 2-3 ऐसे डाल, तो वैराग्य है? वैराग्य नहीं। फल्गु वैराग्य, उसका क्या कहता है? फल्गु, नाटक, शो। युक्त वैराग्य बोलेगा तो उसके पास जो भी है वो भगवान को अर्पित। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या हुआ था? निर्बंधे कृष्ण संबंध। क्योंकि हर चीज हमको आसक्ति आ गया तो भगवान के साथ संबंध करना मुश्किल है। जैसी देखिए, आप देख सकते हैं बहुत लोग जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, जो भक्ति में नहीं है, वो लोग क्या करेगा? जैसे मलबार जाके कुछ लेगा, नहीं तो जाए अलकाश में कुछ लेगा, उधर ही पहन के चेक करेगा आईना में, राइट? वो मेरे को अच्छा लगता है, और आजू बाजू में सब लोग एकदम, राइट? वो सही है गलत है? फिर क्या करना चाहिए? हाँ? लाग के पहला लाला को, सो दिस शुड बी द मूड। तो उसका क्या कहता है? युक्त वैराग्य, राइट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। यहाँ ये इंद्र तो वो भूल गया, इसके वजह से उनको क्या करना पड़ता है? भगवान अभी उसको ठीक करना पड़ता है। ठीक है, श्लोक 18। उफ, तस्मान् मच्चरणं गोष्ठं मन्नाथं मत् परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन स्वयं मे प्रत आहितः। ओके, आकर्षमा। My own family, whom I shall protect. So Atma Yogena, by my personal power. From I am this, me by me. Vradaha vow, Ahitaha has been taken. Translation proposed by devotees of Srila Prabhupada. I must therefore protect the cowherd community by my transcendental potency, for I am their shelter, I am their master, and indeed they are my own family. After all, I have taken a vow to protect my devotees. Purport. The word Macharanam indicates not only that Lord Krishna was the small shelter for the Vrajajana, the people of Vrindavana, but also that Lord Krishna had established his home among them. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura quotes from the Anekhartha Varga dictionary, Sharanam Vritha Rekshit Roho. The word Sharanam can represent either home or protector. The residents of Vrindavana adopted Krishna as their beloved child, friend, lover, and life itself, and the Lord reciprocated their feelings. Thus, Sri Krishna lived among these fortunate people, moving in their houses and fields. Naturally, he would protect such intimate devotees from all types of danger. Right. हरे कृष्णा। ये श्लोक के अंदर भगवान के ऊपर विश्वास कैसे होना चाहिए यहाँ सीख सकते, क्योंकि भगवान एक व्रत लिया है। क्या व्रत लिया है? हाँ, जोर से बोलो। ठीक है,
कैसे बताता है, कौन सा श्लोक में, कैसे शुरू होता है श्लोक? यही गड़बड़ है। हाँ, नहीं आता है। क्या हुआ सबको? 9:30, go to that. आ, आ, अभी विद्यागति को कुछ देना ही पड़ेगा। अच्छा, उसको देगा तो आप थैंक यू बोलती है। हरे कृष्णा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम मतलब जो नीच कार्य किया है, जो पाप किया है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसको क्या कहते हैं? धर्मात्मा। क्योंकि उन्होंने क्या किया? भगवान का आश्रय लिया है, इसके वजह से वो धर्मात्मा बन गया। कौन मानता है इसे? भगवान मानते हैं। हम लोग क्या बोलेगा? हो इतना पापी हो, वो कैसे आया करके बोलेगा? नहीं बोलेगा, राइट? हम लोग पाप नहीं किया करते, सोच कर हम लोग पाप नहीं करता ना। यही मालूम होना चाहिए। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? वो तो धर्मात्मा बन गया। किसके वजह से? भगवान का आश्रय लिया। ऐसे आश्रय लिया होगा तो वो क्या कहता है? न मे भक्तः प्रणश्यति। वो स्वयं नहीं कहता, अर्जुन को बोलता है जाके घोषणा। क्योंकि कभी कभी बोलता है ना, भगवान तो जो बोलते झूठ है, वो भी कृष्ण ज्यादा झूठ बोलता नहीं? कृष्ण ज्यादा झूठ बोलता नहीं? बोलता है, सब लोग बोलते हैं। अरे कृष्ण, तो भगवान अपना वचन तो कैसे भी पूर्ति करे, एक नहीं अनेक जगह है। मगर देखिए, एक विषय तो हमको मालूम होना चाहिए, भक्त को सुरक्षा करने के लिए उन्होंने कभी कभी ये भी बोला। क्या बोलता है? किसको बोलने के लिए बोला? हाँ, क्या बोलने के लिए बोला? हाँ, राइट। मगर वहां भगवान का युक्त, मतलब उनको चतुर है ना, एकदम स्ट्रांग है, कोई भी उसको टच नहीं करता। क्योंकि ये दुर्योधनादि जो किया है इतना पांडवों को, वापस तो कुछ न कुछ देना ही चाहिए। ये तो साधु पुरुष है। कौन? युधिष्ठिर महाराज, राइट। उसका और एक नाम है, वो क्या है? धर्मराज। और हाँ? हरे कृष्णा, यहाँ कोई बता रहे कौन? देवादिदेव, बोलिए। हाँ, अजात, बोलिए, मतलब क्या है? राइट। मगर ऐसे होगा तो चलेगा? दुर्योधन के साथ नहीं चलेगा, इसलिए कृष्ण आगे आ गया। वो रोल किसने किया है? कृष्ण ने किया है, राइट। सो यहाँ वही बताता है, अपना भक्त को सुरक्षा करने के लिए कुछ भी करता। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो यहाँ ये श्लोक अंदर, हरे कृष्णा प्रभु वापस जाइए अपने अंदर। हाँ, शरणम ग्रह रक्षितो खा। Sharanam can present either home or protector. The residents of Vrindavana adopted Krishna as their beloved child. क्योंकि भगवान अनेक प्रकार से ब्रजवासी के साथ उन्होंने व्यवहार किया है। जो भी रस है उनको पसंद, वो रस में उन्होंने लीलाई किया, राइट। यशोदा के साथ कौन सा रस में उन्होंने किया है? हाँ, माँ माँ बोलेगा तो वात्सल्य रस, राइट। अर्जुन के साथ, राइट। सो ऐसी विविध प्रकार का उन्होंने किया। सो यहाँ वही बताता है, ऐसा बालक, ऐसा मित्र, और एक प्रेमी, और अपना, देखिए, एंड लाइफ इटसेल्फ, अपना
जीवन को भी देने वाला है, ब्रजवासी, राइट। ये कभी हुआ है अपना जीवन को छोड़ने के लिए तैयारी था ब्रजवासी। अभी कुछ दिन के पहले ये अध्याय और ये लीला पूर्ति हो गया। कौन सा समय पे हर एक ब्रजवासी अपना जीवन को छोड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि उनको कुछ नहीं कर सका, किसको, कृष्ण को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। इसलिए वो लोग क्या सोचा था, अभी तो कृष्ण तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मगर उसको हम लोग कुछ करना चाहिए, मगर हमको कर नहीं सकते तो क्या बोलेगा, हमारे जीवन को छोड़ना चाहिए, राइट। वो कौन सा लीला में, क्विक, इतना समय लगता है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासी के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत असुरों को मार डाला है उनको सुरक्षा के, राइट। मगर एक समय पे कृष्ण तो इतना संकट में ऐसे ही दिखता है ब्रजवासी को, वो लोग सोच रहे जाके उनको कुछ कालियावर्धन प्रभु, कालियावर्धन, देखो ये बता दिया। थैंक यू हरे कृष्णा। इतना समय लगता है, एक सवाल को 2 बार बोलेंगे तो अंदर जाते कॉमेडी के अंदर। हरे कृष्णा, जय। ओके, मूविंग ऑन टू दैट। सी आई टेल यू, ये भागवत कथा और भागवत श्लोक क्या करना चाहिए, एक बार जाके सुनना है, बस हो गया। क्या करना, राम प्रसाद बोलना, क्या करना, राइट। इसके बारे में एक अच्छा एक एग्जाम्पल है, जो वक्ता है हमेशा बहुत कुछ बताता है, राइट, मगर श्रोता है 3 प्रकार का होता है। कैसे होता है मालूम, सुना हुआ है, नहीं सुना हुआ, मैं बताया, किसी को याद है, विद्यागति? 3 प्रकार का श्रोता होता है, भूल गया? हाँ हाँ हाँ, स्वान, हाँ, और हाँ, नहीं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। हरे कृष्णा, अभी सत्संग में आ गया, राइट, सब लोग जैसे बैठे हुए, कभी कभी हमको ध्यान होगा तो कान से प्रवेश करके कहाँ तक जाएगा, हृदय तक। हृदय तक जाएगा तो क्या हो जाता है, हमारा अंदर चेतना के अंदर क्या होता है बताओ, ठीक, लाउड है, हाँ? परिवर्तन, क्या है, परिवर्तन होता है, राइट। अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मन तो बहुत जगह पे घूमता है, राइट। फिर क्या हो जाएगा, उसको परिवर्तन होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, राइट। अभी 3 प्रकार का जो श्रोता का बारे में बताता हूं। एक तरफ क्या है, सबसे अधम से ऊपर जाएंगे हम लोग, नहीं तो ऊपर से नीचे आएंगे। बताओ, 3 प्रकार का श्रोता है। सबसे एकदम नीचे कौन है, जैसे ही अभी खत्म हो गया कथा, राइट, खत्म होने के बाद कथा, ये क्या करेगा हम लोग, ये छतरी यार क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हाँ, जो भी है, राइट, उसको क्या करेगा, ऐसे करेगा, हिलेगा, क्यों, राइट, ठीक है। ये श्रोता कैसे होगा, जितना भी सुना है इधर ही छोड़ के, करेक्ट। दूसरा श्रोता कैसे होगा, वो दरवाजा तक याद रहेगा, राइट, बातचीत सबसे बात करेगा बराबर दरवाजे तक, दरवाजे के बाद एक पद रखेगा तो क्या हो जाएगा। और तीसरा क्या है, किधर भी जाएगा तो उसको हमेशा, अभी कौन सा लेवल में आना, श्रोता लोग, हाँ, देख हर चीज तो क्या करना चाहिए, कथा में आएगा तो पूरा श्रद्धा, क्योंकि काय के लिए कथा में आता है, बाकी विषय को दूर कर, यहाँ भी उसको लेके आएगा तो क्या हो जाता है, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति को तो असली संबंध यहाँ ही होता है, भगवान का लीला सुनने में,
भगवान को गुणा सुनने के लिए, आएगा तो भगवान का जो नाम सुनने के लिए और भगवान का रूप के बारे में वर्णन होता है ना, वो सुनने के लिए, राइट। उसके ऊपर हम लोग जितना हमारा संबंध टूटा हुआ को वापस पुनर्स्थापित करना चाहिए, राइट। यही इंपॉर्टेंट। क्लियर? हरे कृष्णा। अभी श्लोका नंबर 19। इति उत्पैकेन अस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम आचलम, ओके। ददार लीलया विष्णुः छत्राकम इव बालकः। ठीक है माता जी, आप पढ़िए माँ। शब्दार्थ अनुवाद सब कुछ देख सकते आपको। हाँ, आपका माँ नाम, आपको चश्मा चाहिए? चश्मा चाहिए? ओके माता जी आप पढ़िए माँ। नहीं उधर मत देखो, आपको बोल रहा मैं। नाम मालूम नहीं, ऐसे हाथ दिखाना पड़ता है सारी। हाँ, नाम याद होगा तो तुरंत नाम बोल। हाँ पढ़ो, हिंदी डाल दो प्रभु। हाँ जोर से पढ़ना, ये लोग सेवा करता ना, ये लोग थोड़ा किड़किड़ करता है। हाँ हाँ। एक मिनट माता जी, अनुवाद आपको पति पढ़ने दो, जोर से पढ़ो प्रभु। एक बात ये, क्या एग्जाम्पल दिया प्रभु उसका? हिंदी में क्या बोलता? मशरूम का कुकर, कुकर बोलता कुकर मुक्ता। अरे कृष्ण, यहाँ भगवान बहुत आसानी से वो गोवर्धन पर्वत को उठाया। कैसे उठाया? जैसे एक बालक कुकर मशरूम को कुकर होता मुक्ता, ओके कुकर मुक्ता, उसको ऐसे उठाता है भाई, राइट। अभी तात्पर्य पढ़ने के लिए प्रभु आपका नाम, आप तात्पर्य पढ़ो। परपोर्ट लिखा ना, हिंदी चाहिए आपको इंग्लिश चाहिए? हाँ ठीक है, किधर से पढ़ना हाईलाइट करो प्रभु। हरिवंश में इसकी पुष्टि की गई है कि कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाया, संयोगतः मदे गिरी कक्षेन पाणिना, उन्होंने बाएं हाथ से पर्वत उठा लिया जो बादलों को छू रहा था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाने जा रहे थे तो उनकी योग माया शक्ति की अंशरूपा प्रहारिका ने आकाश में क्षण भर के से बादलों को हटा दिया, जिससे जब वे अपने घर के आगे से पर्वत तक तेजी से दौड़कर गए तो ना तो उनका दुपट्टा भीजा ना ही अन्य वस्त्र। अच्छा वर्णन दिया, ठीक है। यहाँ क्या लिखता है? हरिवंश में क्या लिखा है देखेंगे। भगवान जो ऐसे गोवर्धन पर्वत को उठाया, सदृढ़ता संगतो मेघै गिरिहि सव्येन पाणिना, उन्होंने उनका बाई हाथ से पर्वत को उठाया और बादल को स्पर्श कर दिया। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनको टीका क्या लिखता है? भगवान का विशेष पूर्वक जो योग शक्ति है, वो योग शक्ति क्या किया? तुरंत ऐसी बादल में जितना भी पानी है उसको पूरा सुखा दिया। सूखने के बाद कुछ भी नहीं होगा, राइट। फिर क्या हुआ? संवर्त का तो एकदम ड्राई हो गया, जैसे बेंगलोर में अभी पानी नहीं, राइट। हाँ मुश्किल में सब लोग मुश्किल, इसलिए मेट्रो सिटी में रहना है, राइट। गांव में नहीं जाना, गांव में नहीं जाना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके। अतात भगवान गोपान हे अम्भ तात प्रजौकशः यथो पंजोषम विशत गिरिगर्तम सगो धनाः। ठीक है, ये पढ़ने के लिए प्रभु आपका फैमिली कोई होगा तो पढ़ सकते हो। हाँ हाँ पढ़ने दो।
बच्चों को ज्यादा चांस देते हैं हम लोग हमेशा पढ़ने के। आ जाओ। That's the only thing. You like English or Hindi? Which one is English? Very straight. Yeah. We have to read the synonyms. Read the synonyms also. Mm. 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 Tatha, O Father, Praja, O Kash, O residents of Praja, Yatha, as suits your pleasure, Visakha, please enter Giri, this hill, Gartu, the empty space below, Ta, Godhan, together with your cows. Thank you. Your sister is there. Let her read the rest. If you wish, भगवान हर एक आत्मा को, हर एक जीव को स्वतंत्रता संपूर्ण दिया। हम लोग क्या करते हैं? उसको ठीक से उपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं। तो वो सारी बता दिया, राइट। इसके वजह से हम लोग यहाँ ये चक्कर में, कौन सा चक्कर में? संसार चक्कर, जन्म मृत्यु, राइट। ठीक है, अभी तात्पर्य पढ़ने के लिए मैं किसको बुलाऊं? हाँ, व्हाट्स योर नेम? ओके, रीड दैट लाउडर। हाँ, Offerings of soft, fragrant flowers. At times, they go around and were not even aware that the thunderbolts was striking from their very laughter. The Acharya has also quoted Shri Krishna himself as saying, "Varanokya Abhiyo the Govardhana can get better to all the three worlds. What to speak of the simple life of Saga? When Indra's attack began and Krishna left the hill, the deer, wild dogs, and other animals at once started on Indra's tracks, glad that he would speak, and even they enjoyed his slightest distance. हरे कृष्ण। भगवान का विशेष कृपा प्राप्त हो गया तो सुरक्षा क्या हो जाता है? संपूर्ण, राइट। इसलिए रक्षिषीति विश्वासो, क्या बताता है? रक्षिषीति विश्वासो, जैसे विश्वास है वैसे हमको सुरक्षा प्राप्त होगी। ठीक है, संपूर्णतया हमको विश्वास होगा तो भगवान हमको पूरा सुरक्षा दे देते, राइट। ऐसे यहाँ ब्रजवासी तो पहले से ही, जैसी बारिश शुरू हो गया संवर्तका, इतना हवा के साथ इतना धाम धूम से आया, हर एक बारिश के अंदर क्या बोलते हैं, वहां एक एक स्तंभ के जैसे गिरता है, इतना बड़ा बड़ा बारिश है, राइट। पूरा ब्रज तो डूबने वाला है। सब लोग जाके भगवान से प्रार्थना करें, और जितना भी गाय है, बछड़ा है, इसको संभालना पड़ेगा, हम लोग भी डूबने वाला है, सुरक्षा करो। फिर तुरंत भगवान क्या किया? ये सब कुछ इंद्र का गर्व है, उसको ठीक करना है, राइट। इसलिए क्या किया उन्होंने? तुरंत अपना भाई हाथ से, वो छोटे उंगली से वो पर्वत को उठाया। कैच कौन पकड़ेगा बराबर? सॉरी। सो यहाँ भगवान आसानी से उठाया। क्या उम्र था उसी वक्त उनको? क्या उम्र थे? एक मिनट, गोवर्धन उठाते वक्त भगवान को क्या उम्र थे? हाँ, 7, राइट। कितना दिन पकड़ के रखता था? 7, राइट।
ये संभव है? हाँ, ये चल रहा हो। 7 morning 7 night, good, 7 full days, wonderful. So ये कैसे संभव है? ये भगवान, तो इतना सुरक्षा दिया है, सबको आनंद प्राप्त हो गया। मगर किसको ज्यादा तकलीफ था? गोवर्धन को। मगर गोवर्धन को तकलीफ नहीं करके यहाँ कौन बता रहे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बताता है? जितना भी उन्होंने संवर्तका और इंद्र ने क्या किया, बिजली, बारिश, सब कुछ गिरते थे, हर तो क्या हो गया, एक एक फूल का और फूल माला के जैसे हो गया, उनको कुछ चोट नहीं लगा। क्यों? भगवान का संबंध आ गया। अगर हम भी भगवान का संबंध में आ गया तो क्या होएगा? दुख और कष्ट क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, राइट? इसलिए क्या करना पड़ेगा? उत्तर दे दो माता जी लोग। हाँ हाँ, उनको शरणागति, राइट? सो इसमें यही बताता है, आगे लिखा है, when Indra attack became lifted the hill, the deer, wild hogs, all animals standing in their flanks climbed up to its peak, and even they did not experience sight. जो वन में, जो वृंदावन में जितना भी और पशु है, सब कुछ है, सबको कुछ भी नहीं लगा। क्यों? सब लोग कहाँ आ गया? ये पर्वत का नीचे आ गया, राइट? उसी वक्त वो लोग कुछ खाने के लिए कोशिश करेगा, मनुष्य को नहीं करेगा। क्यों? भगवान है, भगवान का संबंध। तो इसलिए भगवान का संबंध आ गया तो क्या करेगा? हम लोग भक्त बनेगा, भक्त बनेगा, और क्या हो जाएगा? हमारा जो भौतिकता आसक्ति चले जाएगा, राइट? सो यहाँ वही बताता है। हरे कृष्ण। श्लोक का संख्या 21। हरे कृष्ण। न त्रासइह व कार्यो मद दस्तार्धि अद्रिय दस्तार्धि निपातनाथ वात वर्ष वयेनालम तत्राणम विहितम ही वह। ओके प्रभु, आपका नाम? आप थोड़ा स्क्रीन देख के पढ़ सकते हैं? हाँ, शब्दार्थ अनुवाद पढ़िए। हिंदी हिंदी पढ़ सकते थे? हरे कृष्णा। भगवान ये पर्वत उठाने के बाद भी अपना ब्रजवासी का क्या बताता है? आप चिंतन मत कर। ऐसी एक भगवत गीता में श्लोक बोलता है, आप चिंतन मत करो। कौन बोला? आप बोलना नहीं चाहिए, राइट? उसमें क्या कहता है? मां सुचह। क्या बोलता है? मां सुचह मतलब क्या है? डरो मत, डरो मत। मगर क्या करना चाहिए? सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको परित्याग करो। अनेक प्रकार का क्या होता है? धर्म होता है, कुल का धर्म होता है, और ट्रेडिशनली हम लोग बहुत कुछ करते हैं। कोई क्या आके बोलेगा वो छोड़ेगा तो आपको कुलदेव नहीं छोड़ेगा, ऐसे भयभीत करेगा, मगर भयभीत का जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। आगे क्या लिखता है? माम, आगे क्या शब्द है? एकम,
इसलिए गीता में और एक जगह पे क्या बताया, अनन्यास चिंतयन्तो। ये कृष्णा तो बहुत पोसेसिव है, मुश्किल है ना, बहुत पोसेसिव है, बहुत ईगोइस्ट है। गीता में कितना जगह पे अहम 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 बोलता है, राइट, बहुत बार बोलता है, मगर इतना ही मालूम होना चाहिए उससे बढ़कर और कोई नहीं है। हरे कृष्ण। यहाँ क्या बताता है ब्रजवासी को, आप इसके ऊपर चिंतन मत करो, ये पर्वत तो टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, क्यों, मैंने पकड़ के रखा है। आगे इन्होंने क्या बताता है, ये हवा का और जितना भी बारिश की वजह से आपको डर का जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी है मैं पूरा पहले से ही बंदोबस्त कर दिया। कैसे बंदोबस्त कर दिया, पिछला कुछ पहले उसमें तात्पर्य में क्या बताया, भगवान का विशेष संबंध की वजह से क्या हुआ, एक विशेष शक्ति, वो शक्ति क्या क्या, जितना भी बादल में पानी थे उसको सुखा दिया। क्लियर, स्पष्ट हो गया ना। हरे कृष्ण। थोड़ा 5 मिनट कीर्तन करेंगे। आकर्ष, कैन स्टार्ट द कीर्तन, डू इट। एनी हरि नाम इज ओके, एनी व्हाटएवर, लेट हिम डू दैट। आकर्ष, हाँ, any tune, my dear, no tough tunes are required, make it very simple, everything can do, quick, make it. Namo Vishwaya, start from that, then you get it. Kartal, Namo Vishwaya, let him start, he'll get it. Kartal do, boy. Wait, he will sing and they will repeat, okay, that's better. Okay, repeat. No problem. Krishna Prestaya सब लोग रिपीट करिए। श्रीमते भक्ति जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। चले
श्लोक संख्या 22। तथा निर्विशूर गर्थम कृष्ण आश्वासित मानसः यथा प्रकाशं सधनाः स्वव्रजाः स्वोपजीविनः। ओके, सरी धनंजय louder. Purport. हरे कृष्णा। जितना भी व्रजवासी वो गोवर्धन पर्वत के नीचे है, हर एक को क्या हुआ, यहाँ भगवान मन को शांति करने के लिए कह दिया। उसके बाद उन्होंने समझाया और आगे क्या लिखता है, दे ऑल एंटर्ड बीनीथ द हिल। वो पर्वत के नीचे चला गया। जाने के बाद बहुत कुछ जगह पड़, राइट। जनरली वी से नो, घर छोटा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? हृदय के अंदर जगह होगा तो घर तो बड़ा हो जाता है। दिस इज ऑलवेज द रूल। तो ये भगवान का विशेष कृपा है हर एक व्रजवासी के ऊपर। उन्होंने इतना प्रेम रखा, ये लोग जितना रखते हैं उससे बढ़कर बहुत रखा है। इसलिए दामोदर लीला में क्या कहता है, हम लोग एक कदम भगवान के पास ले जाएगा तो उन्होंने 10 कदम लेके आने। इसलिए उनका क्या नाम है, भक्त वत्सला, राइट। तो यहाँ वही बताता है, आगे उनमें जगह सबको मिल गया, जैसे ही गाय और उसका गाड़ियां, बैलगाड़ी, हाँ वैगन, वही लिखा है। और जितना भी वहाँ सेवादारी है, पुजारी है और सारी ब्रजवासी, सबको
जगह प्राप्त हो गया। यहाँ आगे तात्पर्य में क्या लिखा है? डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या क्या है? बच्चों को पूछेगा तो मालूम होगा ना। व्हाट इज हिज नेम? व्हाट इज डोमेस्टिक एनिमल? सॉरी, नेम? ओह, गुड, कैट। मगर कैट तो नहीं रख सकते भाई, राइट? One can maintain cow but not cat and dogs. How many of you know this? शास्त्र में अनुमति नहीं है। शास्त्र में अनुमति नहीं है। शास्त्र में क्या अनुमति है? सिर्फ गोरक्षा, और भी किसी को नहीं रख सकते, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so moving on to that, sloka number 23. Yeah. Huh? Horse is for some other purpose, right? Right? हाँ, फूल तो जरूरी है माता जी, खेतीबाड़ी के लिए जरूरी है ना। देखिए, गाय, भैंस और बैल तीनों। बकरी तो किसके लिए? वो यादव के लिए, हर एक के लिए नहीं है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं गोरक्षा चारों वर्ण के लिए बताया हुआ, राइट? मगर जो यदु यदु नहीं, यादव कुल में है, उन लोगों को जीवन कैसा है इसको ऊपर ही है। कैटल फील्ड बोलते हैं इंग्लिश में, एक ही शब्द है, उसमें ये बकरी भी आ जाती है। क्लियर? अरे मगर इसमें एक विषय याद रखना चाहिए, ये अपने आप देहांत होगा तो अच्छा है। कोई कोई क्या करता है, वो दूध नहीं देगा तो बेचता है, ये बहुत गलत। क्लियर? ओके, सो मूविंग ऑन टू श्लोका नंबर 23. दृढ़ व्यथाम सुखापेक्षां हित्वा तैर्व्रज वासिभिः वीक्ष्यमानो ददाराद्रिं सप्ताहं नाचलत पदात्। ओके, सप्ताहम, भागवत सप्ताह, 7 दिन, राइट? ओके, अभी ये पढ़ने के लिए माता जी का नाम भूल गया मैंने, इनका नाम भूल गया मैं तुरंत। हाँ, पढ़िए, सिद्धि डाल दीजिए प्रभु, विद्यागति। हरे कृष्णा, एक मिनट, तात्पर्य पढ़ने के लिए लता अस्वानी माता जी पढ़िए। माँ लता अस्वानी ऑनलाइन में है। हरे कृष्णा, लता अस्वानी माता जी। ओके, आई थिंक शी इज बिजी। रति मंजरी, हाँ सारी पढ़िए पढ़िए तात्पर्य। उनको नहीं सुनाई दे रहा माता जी, अभी क्लियर है आवाज माता जी। माता जी पढ़िए, आवाज क्लियर नहीं है, दिखता है। ठीक है, रति मंजरी माता जी आप पढ़िए। माँ रति मंजरी माता जी, कोई? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद या प्रणाम। स्टार्ट। Translation and purport by disciples of Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Lord Krishna, forgetting hunger and thirst and putting aside all consideration of person. Yes, yes, Prabhuji. We are going to read only Yes. the purport. Translation already Only the read. purport. Yeah. Okay, 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 Prabhuji.
Purport: according to the Vishnu Purana, Brajayika Vashibhir Harsha हर्ष विस्मिताक्षैः Vismitakshay निरीक्षितः Nikshitaha गोपगोपी जनैः Gopi Janai कृष्टैः Krishitaihi प्रीति Preeti विस्पादितेक्षणैः Vishpariteshranaihi संस्तूयमान Samstuyamana चरितः Charitaha कृष्णशैलम् Krishna Shailam अधारयत्. Adharayat. Lord Krishna held up the mountain while his praises were chanted by the residents of Braja, all of whom now had the opportunity to dwell together with him and who glanced at him with joyful and amazed eyes. Thus the cowherd men and women were all elated, and out of loving affection they opened their eyes wide. By continuously drinking the nectar of the beauty and sweetness of Sri Krishna, the residents of Vrindavana felt no hunger, thirst, or fatigue. And Lord Krishna, by seeing their beautiful forms, also forgot about eating, drinking, and sleeping. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura points out that 7 days of continuous rain from the Samvartaka clouds failed to flood the district of Mathura because the Supreme Lord, simply by his potency, immediately dried up the water as it fell to the ground. Thus, Krishna's lifting of Govardhana hill is full of fascinating details and has for thousands of years remained one of his most famous pastimes. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा. यहाँ विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, जैसे भगवान पर्वत को उठाया, राइट, सारी ब्रजवासी उनको गुणगान करना शुरू हो. मगर हम लोगों को एक शंका आएगा, राइट, 7 दिन भगवान तो पकड़ के रखे थे, राइट, मगर जितना ब्रजवासी है उसको भूखा होगा, प्यास होगा, राइट, कैसे मैनेज करेगा, राइट. हम लोगों को थोड़ा समय देर होएगा तो भी भूखा ज्यादा लगेगा, राइट, प्यास भी लगेगा. ये कैसे संभव है? यहाँ तात्पर्य वही बताता है, जैसे भगवान का संबंध में हमको क्या होता नहीं, शरीर का संबंध नहीं होता, बस इतना ही. ठीक है, क्या उत्तर है? उत्तर यही है, जैसे भगवान का संबंध में रहेगा तो शरीर का संबंध नहीं होता है, राइट. आगे इसमें ये भी बताता है, उन जितना भी ब्रजवासी है बहुत कुछ आनंद उठाया. क्यों आनंद ज्यादा उठाया उसी समय बताओ. गोपियों ने बहुत आनंद उठाया, बताओ ये कैसे संभव? 7 दिन उनके साथ में, और इसके अलावा भगवान का मनोहर रूप का दर्शन हो रहा है. तनिषा मतलब सही कहा, क्योंकि मनमोहन था, कौन है वो? मनमोहन है, राइट. उनका इतना जो सुंदर स्वरूप का अमृत आंखों से पी पी के उनको प्यास चला गया. और आगे क्या हुआ? जो भी भूखा था वो भी चला गया. अगर भूखा होगा तो कोई कोई को नींद आता है, मालूम है, ज्यादा खाएगा तो भी नींद. हंस रही है. तो क्या होता है, कोई कोई को भूखा होगा तो नींद आता है, कोई को ज्यादा खाएगा तो नींद, राइट. मगर ये ब्रजवासी को कुछ नहीं हुआ. क्या कारण है? भगवान का जो अमृत, अमृत बोलेगा तो क्या है, राइट, सबको क्लियर करने में, राइट. तो यहाँ भगवान ऐसे किया है, उसके साथ उन्होंने जो भगवान का सुंदर स्वरूप को देखते हुए आनंद में मग्न हो गया, अपना शरीर का संबंध भूल ही गया. इसलिए भागवत कथा में आएगा तो क्या करना है, कथा में मग्न होना चाहिए. उसके बाद ये होता है, अगर मग्न नहीं होएगा तो नहीं होता. ठीक. हरे कृष्ण. ओके, नेक्स्ट श्लोका संख्या 24. कृष्ण योगानुभावं तम निशम्येन्द्रो अति विस्मितः निस्तंभो भ्रष्ट संकल्पः स्वान् मेघान् सन्न यवारयत्. ओके, ये पढ़ने के लिए यहाँ पढ़िए माँ. आ रहे हो कामा, पढ़ो फटाफट.
क्या हुआ इंद्र को? अभी ऐसे ऐसे घमंड उतरता है, क्योंकि वो देखे आश्चर्यचकित, सोच रहे ये कैसे संभव है, इतना संवर्तक को दिया है आदेश, राइट? संवर्तक कभी करता है वो, संवर्तक बारिश कभी आता है? हरे कृष्णा, हाँ? संवर्तक का बारिश कभी आता है? बादल में, ऑनलाइन में कोई बता रहे? हाँ, प्रलय के समय। प्रलय, प्रलय प्रभु जी। बराबर, सिमरन का माँ बता रही है प्रलय का समय पे आता है, राइट? तो यहाँ क्या किया, जैसे ही ये संवर्तक कुछ नहीं कर सका, इंद्र को विचित्र दिखता है, फिर मालूम पड़ा ऐसे ऐसे ये हमारा शक्ति तो कुछ भी नहीं है, ये छोटा बालक का समय। फिर क्या किया, ये बादल को थोड़ा बाहर निकलो, कुछ नहीं कर सकते, चला गया। श्लोका संख्या 25। कम व्याप, हरे कृष्णा। कम व्यभ्रम उदितादित्यम वातवर्षम च दारुणम निशम्यो परथम गोपान गोवर्धनधरो अब्रवीत। ओके, ये पढ़ने के लिए राम प्रसाद आप पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? हाँ, पढ़ लिया। लाउडर लाउडर, हाँ, फास्ट। हरे कृष्णा। इसमें क्या लिखा है? गोवर्धन धर, राइट? हमेशा शास्त्र में एक विशेष श्लोक है, गोवर्धन को कैसे हम लोग स्तुति करें, राइट? वो श्लोक हम लोग लास्ट में सुनेंगे, अभी ये श्लोक का अनुवाद देखेंगे। Seeing the fierce wind and rain had now ceased, the sky became clear of rain clouds, and the sun and the risen. Lord Krishna, lifter of the Govardhan, spoke to the cowherd community as follows. आगे उन्होंने क्या किया, कृष्ण ने अपना ब्रजवासी को, कौन सा ब्रजवासी है, उसको क्या एडजेक्टिव देगा? ब्रजवासी को क्या एडजेक्टिव देगा? प्रिय, प्रिय ब्रजवासी को क्या कह रहे हैं आगे देखिए, ठीक है? निर्यात त्यजत त्राशम गोपाः सत्री धनार्बकाः उपारथम वातवर्षम यूथ प्रायश्च निम्नगाः। ओके, सुधीर श्याम।
निम्नगाः हरे कृष्ण। जैसे बारिश खत्म हो गया तो नदियों में पानी कम जाती है और वो बादल और हवा सब कुछ चला गया। आप लोग जाके अपना अपना बच्चों के साथ अपना जो सामान है सब लेकर घर जा सकते हैं। श्लोका संख्या 27। ततस्थे निर्ययुर गोपाः स्वं स्वं आधाय गोधनम शततो शततोक्त इट इज उदक एक्चुअली उतप कारणम स्त्रीबाल वीराः शनैः। ओके कमला। After collecting their respective cows and loading their carts into their wagons, the government went out. The women, children, and the elderly persons gradually followed. हरे कृष्ण। जैसे भगवान बताया सारी ब्रजवासी ने अपना अपना सामान को अपना अपना बैलगाड़ी में लोड करके चला गया। राइट। श्लोका संख्या 28। भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभुः पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयाम आशलीलया। ओके। Gopal, you didn't read it, no? Read it. Louder. राम प्रसाद वो भक्त है उसका नाम। जिग्नेश दूसरा क्या है? जिग्नेश आगे श्लोक पढ़ सकते। हरे कृष्ण। हे श्लोक अंदर while all the living creatures looked on, the supreme person of God put down the hill in its original place just as it stood before. क्योंकि पिछला अध्याय में हम लोग देखा था गोवर्धन पर्वत में, गोवर्धन लीला में भगवान क्या किया, अपना शक्ति को विस्तार करके वो गोवर्धन पर्वत बन गया। क्योंकि इंद्र को अभी पूजन करने का जरूरत ही नहीं है बोल दिया। फिर क्या क्या, सब कुछ जो पूजन करना है यही पर्वत को करना। फिर क्या क्या, जितना भी वो लोग व्यंजन सब कुछ भोग लगाया, सब कुछ किसने ग्रहण किया? गोवर्धन पर्वत रूप में भगवान सब कुछ ग्रहण किया है। इसलिए ये गोवर्धन लीला महत्व है। आगे श्लोक का संख्या 29। तम प्रेम वेगान निवृत्ता रजोकशो यथा समीयुः परिब्रह्मणादिभिः गोप्यश्च सस्नेहम् आपूजयन् मुदा दधि अक्षधाभिः युयुज्यु सद आशीषः। ओके। हाँ प्रभु पढ़िए, नाम याद नहीं आता, पढ़िए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। लता अस्वानी माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बराबर, हाँ पढ़िए। तात्पर्य व शील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। जय शील प्रभुपाद। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विवेचना करते हुए लिखते हैं कि प्रत्येक वृंदावनवासी कृष्ण को अपने अपने ढंग से मानता था। कोई अपने को छोटा, कोई अपने को उनके समान, तो कोई अपने को उनसे ज्येष्ठ मानता था और वे तदनुसार उनसे बर्ताव करते थे। कृष्ण से ज्येष्ठ लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, प्रेम पूर्वक उनके सिर को सूंघा, चूमा, उनके बाजुओं और उंगलियों को दबाया और स्नेह पूर्वक पूछा कि वे थके तो नहीं या कि उन्हें पीड़ा तो नहीं हुई। कृष्ण के वयस्क उनके साथ हंसी ठिठोली करने लगे और उनसे छोटे लोग उनके चरणों पर गिर पड़े और उनके पांवों की मालिश करने लगे। इस श्लोक में च शब्द बतलाता है कि गोपियों के साथ ब्रह्म पत्नियों ने भी दही तथा अक्षत जैसी शुभ वस्तुएं भेंट की। भगवान कृष्ण को जो आशीर्वाद मिले वे इस प्रकार थे। आप दुष्टों का दमन करें, भद्र लोगों की रक्षा करें, अपने माता पिता को आनंद प्रदान करें और धन तथा वैभव से समृद्ध हो। हरे कृष्णा। जय हो कृष्णचंद्र भगवान की। यहाँ आप लोगों को कुछ सीखने के लिए है, ये तात्पर्य में और अनुवाद में भी। किसी को आशीर्वाद देते वक्त कैसे करना है, एक तरीका है शास्त्र के अनुसार से। अक्षदा कितना लोग यहाँ सुना है बराबर शब्दार्थ में? क्या लिखा है? अक्षदा क्या लिखा है? टूटा हुआ नहीं है, जो टूटा नहीं है उसको बोलते अक्षदा, राइट। अक्षदा के साथ क्या करना चाहिए? हल्दी मिला के रखना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? हल्दी और अक्षदा मिला के रखेगा तो अगर कोई हमारा सामने नमन करेगा तो वो डाल के उसको आशीर्वाद देना है। यहाँ वही लिखा है ना, राइट। ये तरीका वैसी है। आजकल नमन भी नहीं करते और ये भी आशीर्वाद भी नहीं होता, मगर नॉर्थ में ये ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया में ये नमन करना जुगना बहुत आसान है, बच्चों लोग को आदत पड़ गया। साउथ में थोड़ा कम है। ओके, आगे अभी ये श्लोक का अंदर हम लोग देखेंगे। ब्रजवासियों ने एकदम इतना प्रेमानंद में मग्न हो गया। क्यों? हर एक समय अपना सुरक्षा के लिए एक ही व्यक्ति है हमेशा आने वाला। कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण। इसकी वजह से उन लोगों को एकदम भगवान के ऊपर प्रेम बढ़ गया। प्रेम बढ़कर हर एक तो अपना संबंध को और भी स्थापित करता है। कैसे स्थापित करता है? कोई कोई आके उनको आलिंगन करता है, कोई कोई आगे क्या के उनको नमन करता है, और ऐसी अनेक तरीका से होता है। वहां गोपियों ने क्या किया? भेंट दिया। कैसे भेंट दिया? विविध प्रकार का। भगवान को जब पसंद है वही देना चाहिए, राइट। भगवान को पास्ता पसंद नहीं, राइट। मजा के लिए बोलो। क्यों? यहाँ यह लिखा है दही, राइट। आगे क्या लिखा है? अनब्रोकन राइस और बार्ली। जोवार है ना, बार्ली का इंग्लिश हिंदी क्या बोल? जोवार है ना, करेक्ट। ओके, सो एज अ टोकन ऑफ ऑनर, मर्यादा, राइट। आगे क्या लिखते हैं? एंड दे शवर्ड ऑस्पिशियस बेनेडिक्शन अपॉन हिम। देखिए
भगवान को हम लोग आशीर्वाद कर सकते थे, यहाँ ब्रजवासी करती है, गोपियों ने करती है, ये कैसे संभव? बताओ। ओ एकदम खामोश हो गया खान। एक एक करके सब मिलकर नहीं है, ये बच्ची बोलेंगे। हाँ बोलो। ये प्रैक्टिकल बता दिया। भगवान तो 7 साल उम्र है और गोपियों तो बड़ी है, इसलिए आशीर्वाद दिया। ठीक है, हाँ आपने क्या? और क्या क्या भावना में देखती है? वात्सल्य भाव, राइट? समझ में है? क्योंकि वात्सल्य भाव में क्या होता है, भगवान अपने अच्छा उनका जो सब ऐश्वर्य नहीं दिखाता है। ऐश्वर्य दिखाएगा तो यशोदा मैया आके उसको बांधेगी, नहीं हो सकता। इसलिए वो लीला क्यों आता है? भक्त को आनंद देने के लिए, उसमें से भगवान आनंद हो जाता है। राइट? अभी देखिए, आपको बहुत पसंद है पिज्जा, मैं क्या करेंगे, बहुत प्यार से बनाई, खिला के आपको मुंह में डालेगी, आप उसको टेस्ट करके, हो मम्मा एकदम टॉप क्लास पिज्जा, आनंद से बोलेगे तो माँ को ऐसी होता ना, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। बताओ, प्यार बढ़ता नहीं? यहाँ ये दोनों के बीच में जो संबंध है, कोई कोई तो मित्र भाव से अपना संबंध को बढ़ाता है, कोई कोई वात्सल्य भाव। यहाँ ऐसी हर एक तो भगवान के साथ व्यवहार करते, तो यहाँ इसलिए आशीर्वाद दे सकते हैं। लीला के अंदर भगवान अपना ऐश्वर्य को नहीं दिखाता है, वात्सल्य भाव में उन्होंने अपना स्थिति को छोड़ के आ जाता। आजकल पदे मिल गए तो कोई छोड़ता है क्या? हाँ, कुर्सी को जोर से पकड़ता है, सही है ना? छोड़ता नहीं, राइट? तो यहाँ भगवान ऐसे नहीं है, सब कुछ त्याग करने का तुरंत करता है, क्योंकि वो आत्मा राम है, उसको कुछ चाहिए नहीं, लेना देना कुछ नहीं है। मगर हम लोग सोचते हैं ओ मैं चढ़ाया, ऐसे ही चढ़ाया, सबको जाके बोलेंगे। ओके, तो यहाँ ये विश्वास पूर्वक देखे तो भगवान बहुत आनंद से स्वीकार किया है, राइट? आनंद से स्वीकार किया है। यहाँ आगे हम लोग देखा है आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद के बारे में आके एक विषय बताओ। ये लीला के अंदर हो गया ना, दक्षिण भारत में जो रामानुज संप्रदाय बोलते हैं, श्री संप्रदाय सुना होगा आपने, राइट? उसमें एक विशेष आचार्य थे, जैसे हमारा तोड़ी संप्रदाय में 6 गोस्वामी है ना, वहां 12 आಳ್वार थे। आಳ್वार बोलेगे तो जो भक्ति का सागर के अंदर डूबते हुए आनंद उठाते, उनमें से एक है, उनका नाम है पेरियाழ்वार। क्या नाम है? तमिल शब्द है, थोड़ा जोर से बोलो, पेरियाழ்वार। उन्होंने भगवान को क्या करता है, आशीर्वाद देता है। कैसे बताता है? पल्लांड पल्लांड पल्लायरत्तांड। अभी हिंदी में समझाता हूँ। पल्लांड मतलब अनेक साल, पल्लायरत्तांड हजारों हजारों साल, पलकोटि नूरायर, कोटि मतलब आपको मालूम है, करोड़। आगे उनको आशीर्वाद देते हुए उनके साथ हमेशा कौन सेवा करती है? लक्ष्मी जी। उनको आज उनका दोनों कमल हाथ में क्या है, दाई हाथ में क्या है, बाई हाथ में क्या है? हाँ? शंख चक्र, राइट? हर एक को तो उन्होंने क्या आशीर्वाद देता है। ये कैसे संभव है? वही है जो हम लोग बताया ना, वात्सल्य भाव करना, राइट? क्लियर? हरे कृष्णा। श्लोक का संख्या 30। यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम वरः कृष्ण आलिंग्य सॉरी आलिंग्य युयुझोर आशिषः स्नेह कातराः। इंद्र कृष्ण प्रभु। नहीं उनके पास मोबाइल है। 30 30 10 25 30। हरे कृष्णा। मिल गया शब्दार्थ तात्पर्य 10 25 30 और पढ़िए।
तीन बात है। जो भी है पढ़ो, इंग्लिश होगा तो चलेगा, पढ़ो फटाफट थोड़ा पढ़ो। हाँ हाँ हम्म 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 सब तो बड़ा है कृष्ण से, इसलिए सब लोग क्या किया, आशीर्वाद दे दिया, आलिंगन करके आनंद। देखिए मदर यशोदा रोहिणी के दोनों का क्या हुआ, ये वात्सल्य प्रेम एकदम बढ़ गया, बेटे को इतना आसानी से आलिंगन। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्री गोवर्धन नाथ की। हरे कृष्णा। हमारा 10वें स्कंद में ये गोवर्धन लीला 4 अध्याय में आ जाता है, इसलिए भक्त लोग जो भी यजमान है क्या सोच रहे, रोज हम लोग गोवर्धन लीला का उत्सव मनाएंगे। कल से शुरू हुआ हमारा प्रिय इंद्र कृष्ण प्रभु का हुआ है, फिर शाम को दुबई में एक हुआ है, अभी तीसरा है। अभी कितना दिन ये गोवर्धन का उत्सव मनाते रहेंगे पता नहीं है, मगर एक विषय याद रखो, उत्सव बोलेगा तो पूरा साल भर के उत्सव मनाने का है। क्यों? उत्सव का मतलब क्या है सबसे पहले? हाँ मनाते, हाँ नित्य होती, हाँ। अच्छा यहाँ ये बताता है, क्या बताता है सुनेंगे। हाँ प्रदीप, प्रदीप प्रभु आवाज भगवान की क्लियर। लीला का गुणगान करना है। हाँ अच्छा ठीक है। और प्रभु हरे उत्सव कृष्णा। का, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए समीर। मम उत्सव से सर्वेषु श्रीमद् भागवतम परम हाँ शृण्वन्ति। ठीक है, हाँ प्रभु ओके श्लोक ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, ओके। तो यहाँ देखिए उत्सव का मतलब क्या है, 24 है, पूरा साल क्यों करना है? उत्सव का मतलब उत्साह क्या होना चाहिए, राइट? उत्सव का दिन में ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा, आनंद से, राइट? इसलिए रोज उत्सव मनाना चाहिए। फिर हम लोग कैसे रहेगा, आनंद में, राइट, परमानंद में रहेगा। इसलिए रोज उत्सव मना सकता है। जैसे बहुत मंदिर में ऐसे होता है, श्रीरंगम आप लोग सुना होगा, राइट? ये श्री वैष्णव संप्रदाय में सबसे पहला दिव्य देशम वहां है। दूसरा क्या है, सीधा बालाजी तिरुमला तिरुपति, वहां भी होता है। ये हर एक मंदिर में होता है। दक्षिण भारत में ये दो बहुत मुख्य है, और नॉर्थ में देखो तो बहुत मंदिर में होते हैं, राइट? इस्कॉन में भी पूछो मत, रोज तो कुछ न कुछ उत्सव होता ही है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी ये लीला के बारे में बच्चों लोग आके एक नाटक प्रदर्शित करेंगे, रेडी है? बुला। अच्छा ये मंत्र तो आपको बोलेगा, सब लोग वापस बोले, गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपालं गोपरूपिणम गोपरूपिणं गोवर्धन धरम वंदे गोवर्धनधरं वन्दे गोपालम गोपरूपिणम गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानम गोकुलोत्सवमीशानं गोकुलोत्सवमीशानम गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदम गोपिका प्रियम गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोविंदम गोपिका प्रियम। गोविन्दं और गोपिकाप्रियं एक बार बोल रहा हूँ, गोपिका प्रियम गोवर्धनधरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं देखिए भूल जाता है, वापस एक बार बोलो, गोवर्धनधरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम।
गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिका ॐ नमो भगवते गोकुलोत्सवमीशानं वासुदेवाय। गोविंदम गोपिका प्रियम। वन्दे नवघनश्यामं विभुजं मुरलीधरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। आज का यजमान उसके बारे में अभी बोल देता हूँ। श्रीमान श्याम संकीर्तन प्रभु और उनका धर्म पत्नी गोपी गीता माता जी, उनका बेटा हर्षल जो अभी बोस्टन में है, पढ़ रहे, और उसका छोटा भाई हरिहर। ये पूरा फैमिली के लिए प्रार्थना जरूरी है। और इसके अलावा इस होल ने जयप्रताप स्वामी महाराज स्वास्थ्य के लिए, और प्रभा रमेश, और किसके लिए, और प्रेम का पिताश्री के लिए, चित्तहरि प्रभु के लिए, तुलसी गोविंद प्रभु के लिए, फिर सुंदराचल प्रभु का माँ के लिए प्रार्थना जरूरी है। और सभी भक्तों के लिए हम लोग सब मिलकर ये भक्ति में आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? गोष्ठी, अकेला नहीं है, सब लोग आगे बढ़ना है भक्ति में। और हमारा गीता का स्टूडेंट आकर्ष सुधीर, वो भी मेडिसिन पढ़ रहा है, बीच में अभी छुट्टी के लिए आया है, उनको भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। राइट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे बहुत हरे। बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम राम। राम हरे हरे। ऑनलाइन भक्त थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी ड्रामा है गोवर्धन लीला के रामा बारे में, हम लोग आपको फोकस करेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी ड्रामा शुरू हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। प्रभु ये हैंडल कर सकते हैं कैमरा सबको, थोड़ा आराम से। इसको निकालना है क्या?
We have to thank Gopika Ji Mataji, prepared so much prasad and Data Mataji is not here. Nearby, they prepared, and then Pallavi Mataji prepared Govardhan Ali and Tilaka and everything with that. Fondant is a cake, no? We do with the ice cream. But fondant, she was made all this. Thank you for that. And then for other things, all this Santa Mataji, Devi Mataji, and then flowers, Gayatri Mataji. So everybody did all these things. So thank you for everything, all the Matajis involved. Helping in this This spot like this. Right. This one. Spotlight. Remove this one. Remove spotlight. Only this. Okay. नहीं मैं कैमरा हाथ से दिखा नीचे बैठ जाइए साइड में हाँ इसके लिए मैं लिख रहा हूँ अच्छा नीचे कितनी जगह लाइन 12 नीचे देखो Hare Krishna, by the time we are just getting ready, I just want you to bring your focus here. ठीक है, आज हम लोग गोवर्धन लीला कर रहे हैं भगवान की खुशी के लिए और भक्तों की खुशी के लिए बच्चों ने तैयारी करी है. It was a very short notice and I'm very glad and thankful to everyone because you have waited for this. And special thanks to the children क्योंकि कल से स्कूल स्टार्ट हो रही है and in spite of that they have been ready to come and do this लीला just for the pleasure of the Lord. और दूसरा I want to thank
thanking Prabhu and Vishali Mataji because it was only that one call I made to her that can we do it, and she was overexcited. In spite of all the busy schedules, they are doctors actually and very busy schedules, but still they agreed to do that. So both Tejaswini Mataji, Kamalmukhi Mataji, all these have been very strongly supporting me. यहाँ पर पूजा है everyone. And if I'm missing anyone, please forgive me because definitely everything happens and comes together only when it's a support from each one of us. अगर आज आप लोग ना होते तो शायद हम लोगों को इतना उत्साह नहीं रहता जैसे प्रभु ने कहा उत्सव ऐसे ही होना चाहिए. Yeah. And thanks to Parmeshwar God Prabhu and Geeta Parmeshwari Mataji. Thank you so much. I still remember हम लोग उनके घर पे जाते थे सालों पहले when they were here in Dubai. We used to have 1 month long Bhāgavatam in their house. She used to be such a nice host. कितने भी लोग आए सबको प्रसादम मिलेगा, 2 पैक मिलेगा और फिर साथ में we have all those celebrations of different leelas happening over there, and it has been also enacted over there. So we are all learning from them. Thank you so much, Mataji and Prabhu. So you are ready, children? So we have our children ready. Okay, please. Hare Krishna. Hare Krishna. Scene 1. Krishna says, Baba, what sacrifice are you getting ready for? Who is getting all these offerings? Are you expecting some special reward from doing it? Please tell me what this sacrifice is for. Nanda says, Oh Krishna, you're only 7 years old, just a little boy. This business of demigod worship is too complicated. I don't think you'll understand. Krishna says, Please don't keep secrets from me, Baba. I'm your son. Tell me what you and the others cowherd men are doing. Nanda says, Well, we're getting ready to do the puja. We are going to make a sacrifice to Indradeva, the demigod who sends us the rain. Krishna says, Father, can you tell me more about it? Everyone is working hard to gain something. But if they understand their work and why they are working, they'll achieve success. People who work in ignorance are ultimately failures. Tell me, Baba, is it a Vedic sacrifice or just a popular ceremony? Nanda says, all right, I'm telling you, we are not the only ones who worship Lord Indra because he is the Lord and master of the rain-giving clouds. It is a tradition to worship him and God to thank him for sending rainfall. Without rainfall, we cannot farm or produce grapes. We would not have many fruits or vegetables, and the cow would not have fresh grass too. They would not be able to produce any milk. We couldn't live if there was no rain. Anyone who does not perform this Indra Puja or of lust, enmity, fear, or greed will never have any good fortune. Krishna says to himself, this is one person. Now people are in danger, that people are confused, thinking that there is too many gods. I send those demigods to manage the material world. That Indra god, only and under my command, is getting a little puffed up. He is forgetting his master. It seems that the time has come to teach him a lesson. Scene 2. Brahaspati says, Greeting Indra, huge gathering. Indra says, my Lord Brahaspati, please accept my respects. Yes, half the heavens must be here today. Well, there's an occasion to celebrate. My kingdom is secure and I am happy. And who wouldn't be in my position, eh? I occupy a throne of power. Brahaspati says, cuts him off, which you must always fight to keep and are forever in anxiety about losing. Indra says, don't be concerned. I have conquered all my enemies. The demons are eaten and running. Brahaspati, when I go forth in battle on the back of my elephant, Airavat,
my thunderbolt in my hand? Brahaspati says, cuts him off again. Yes, yes, you feel supreme. Well, you're not. Although you're sitting on a high seat, Indra, your opulence is only a hint of Sri Krishna. You may be God's right hand man, Indra, but you're not God. Indra says, thoughtful but undaunted. I know it's your duty. As my spiritual master, you take my ego down a bit. From time to time, must be a difficult task keeping the king of heaven's feet on the ground. Eh? Brahaspati says, Indra, I don't think so you're listening to a word I say today. I am trying to help you out. You cannot see it, but you're heading for a fall. Indra says, I am sorry, Gurudeva. I am a little intoxicated. Brahaspati says, yes, you're very intoxicated with pride. Well, I'll tell you this, my son. One day soon you'll bow down before Lord Krishna, and that magnificent crown on your head will touch his lotus feet. There will be your supreme moment, not this. Scene 3. Sacrificial arena in Vrindavan. Krishna says, Father, I don't think that we should perform a sacrifice for Lord Indra. It's so temporary. We perform the sacrifice now, Indra is pleased, and he sends rain. Then next year, we just have to start all over. Since Lord Indra cannot in any way change our destiny, why should we worship him? It is actually karma which controls everyone. Gopi says, but Nanda Nandana, one has to fulfill his responsibility. Krishna says, man may forget that everything belongs to God, but the demigods should not. Before they send anybody anything, they have to have the Lord's permission. Nanda Maharaj says, well, I can see what you're saying, son, and I'm sure you're quite right. But, well, I just don't know what to say. We've always done this in the puja. We do the sacrifice, Indra sends the rain. It's a good system. Krishna says, yes, but Indra is pouring water on the ocean as well as the land. Rain does not depend on worshipping him. And just see, if you do not worship him, he is powerless to benedict you. He is waiting for his puja. Only then he can send rain. Nanda Maharaj says, yes, I suppose it's true. Krishna continues, Baba, we are Vaishyas. Our duty is cow protection and farming. We live in the forest and on the hills. Therefore, we should make a sacrifice to satisfy Govardhan Hill and our wonderful cows. Gopi says, that is a very good idea, Krishna. And since you feel so strongly about it, we will make separate sacrifice, as you say, but later, after the Indra sacrifice. Krishna says, no, don't wait for anything. Better take all the things that you have already gotten for Indra Puja and use them to worship Govardhan Hill. Nanda Maharaj starts laughing and says, oh Krishna, I think you could read enough the mangoes from the tree. You seem so enthusiastic about this idea, and since your pleasure is my pleasure, we will perform this sacrifice just as you say. Gopi says, yes, but what do we need? Krishna says, let's prepare many different kinds of food, from sweet rice to vegetable soup. Many kinds of fancy cakes and milk products should be made for this sacrifice. Invite all the learned Brahmanas who can chant the Vedic hymns and offer oblations to the fire. The Brahmanas should be given amazing dakshina. The cows should be decorated and given nice grass. All the Brajavasis
should be given tasty prasadam. Then the sacrifice to Govardhan will greatly please me. Scene 4. Indra enters his palace, extremely angry at what has just happened. What? I don't believe it! How dare they! Just see the impudence of these cowherd men of Vrindavan. They have surrendered to an ordinary human being, Krishna, and thus they have offended the gods. These cowherd men of Raja have to suffer the consequences. Send the Samvartaka cloud to Vrindavan. Samvartaka, I am ordering you and your companions to go shower Vrindavan with heavy rain and lightning. Everyone should be destroyed. I will also, along with you, ride on my elephant with my Vajra, and I shall use my strength to punish all these Brajavasis. In fire, loud sounds and lightning in the Gopi, oh dear, all powerful, you are very affectionate. All your lips. Now, please protect us from the wrath of Indra. Krishna thinks to himself, this demigod who thinks himself as the supreme person has shown his great power. But now I shall answer to him according to my position. He is filled with false ego, but now I will break his pride. I will protect your devotees, Ravan, who are completely under my protection. To this, Krishna lifts the gold and my dear mother and brother, you may now come under sail with your car. Not your wind and the rain. Gopi says, oh Krishna, you are in such a dangerous position. How can we help you? You are too small to carry such a big mountain. But Ram also said, oh yes, my dear brother, you have been standing like this for the past 7 days and 7 nights. This is just too hard for you. We don't think that you should hold this heavy mountain anymore. You should transfer it to Sudama's hand, who is much more stronger than you. Or if you are afraid that Sudama can't support this hill, at least change hands. Then we will give your left hand a massage. Thus, Krishna holds the Govardhan hill on the pinky finger of his left hand for 7 days and 7 nights continuously. Seeing this, Indra realizes his mistake of challenging the Lord and comes to Vrindavana. Oh, I was so foolish to challenge the power of Lord Krishna. What have I done? Clouds, stop, stop. Let's leave immediately. We have caused enough trouble already. Krishna says, my dear cowherd men, now you can go back to your homes with your wives, children, cows, and valuables. The storm has ended and all the swollen rivers have returned to normal. Scene 6. Indra enters with Sirvita. Indra asks, oh, I have angered Lord Krishna by showering Vrindavan with my heavy rains, as I was filled with false ego. What should I do now to gain his forgiveness? Surabhi cow says, Lord Krishna favors the cows a lot. He is Nanda Nandana and his only job is to take care and protect the cows of Praja. Take me to him while you ask him for forgiveness and then give him Abhishek with my milk. Then Krishna will be very happy. Lord Indra takes Surabhi cow and approaches Krishna with folded hands.
Indra says, "My dear Lord, you are the supreme personality of Godhead. I offer my respectful obeisances unto you because you are the supreme soul of all living beings. My dear Lord, I committed a great offense unto your lotus feet, being falsely proud of my material opulence and unaware of your unlimited power. Therefore, I am fool number one. Krishna says, "My dear Indra, I have stopped your sacrifice just to show my causeless mercy and to revive your memory that I am your eternal master. I am the master of all the other demigods as well. You should always remember that all your material opulences are due to my mercy. Everyone should always remember that I am the Supreme Lord. If I find someone overpowered by false pride, in order to show him my causeless mercy, I take away all his opulence. Thus, Lord Krishna forgave Indra and saved Vrindavan by lifting the Govardhan hill. This day is celebrated as Govardhan Puja. Giriraj Govardhan ki Jai! Hare Krishna. Vishali, just introduce the character. So is narrator Aryan, Vipula narrator, Indra, Rakhi, Nandamata, Pradyumna, Krishna everybody was Krishna Chaitanya, then Balaram, Arav, Durvika, Dili, and Gopi, Yashika, and Brihaspati. So thank you so much. Any shortcomings, please forget. Thank you so much. Hare Krishna. Such a wonderful thing. How was the script? I was trying to both the narrators because they did a wonderful job. And best part is all these characters did not speak anything and still they perform so beautifully. Did you get the gist of the whole thing? Yeah, definitely. Thank you. I have also there. तो करते में इन्होंने प्रैक्टिस भी कर ले और वैसे भी उसी को करने के होते हुए जाने and so beautifully they are dressed up. They are so good. Thanks to each and every. Okay, let me say one thing. There is a super dramatist here. You are all very fortunate. He is blessing you all. That is Very good. so now they have taken the back seat and they have passed on all their talents to you. Hare Yeah, there's no travel later. We got permission from Gita permission. Mataji also only visiting during Samata over here to read. So I'm very thankful to them because like Arjun Maharaj says, यदि प्रभुपाद ना होए तो टॉपिक ही होए तो वैसा ही हमारा अगर devotee नहीं होता तो हमारा क्या होता? So thanks to all of you. Thanks to Yajaman, Sham Sankirtan, and Gopi Gita and the entire family. Hare Krishna.
Okay, it's time for Aarti. Who will come first? No, brother, Jantra. That's very important. Krishna is so tired of lifting the cover. That's why keep it down. Okay, let's all sing together. Together. Yeah, Prabhu, the scenery is